How was the last week? It was good, fantastic. सबने रैली एंजॉय किया? हाँ, so it was good. And Excel के ट्रेड्स भी अच्छे थे आशीष। करा था ट्रेड लास्ट वीक? या अच्छा खासा 400 पॉइंट का रैली मिला, 300-400 पॉइंट। हाँ हाँ, वो तो मैं देख ही रहा था ग्रुप पे कि बढ़िया चल रहा है सब कुछ। हाँ। सभी ने लिया ही होगा ट्रेड होपफुली। चलो, आज का क्या सीन है, क्या लग रहा है मार्केट क्या करने वाला है? व्हाट डू यू गाइस थिंक, योर इनपुट्स? कल एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था, देखा था क्या किसी ने? हाँ, मैं देखा नहीं। हाँ, उसमें हम लोगों ने यही डिस्कस किया, जैसे मॉर्निंग में हम लोग आते हैं तो हमें किस तरीके से ट्रेड को प्रिपरेशन करना चाहिए, किस तरीके से हंड करना चाहिए। बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस करी थी, जो हम लोग लाइव में एवरीडे डिस्कस करते हैं। तो वही सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था कि जैसे कोई भी नया यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है तो उसको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा कि क्या बेस रहता है ट्रेडिंग का, और किस तरीके से, और रिकैप हो जाएगा आप सभी का कि क्या क्या पॉइंट्स में देखने हैं इनिशियली। ठीक है, तो मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे है, पूरा लॉन्ग है, अच्छा बुलिश दिखा रहा है, डेटा वेटा सब पॉजिटिव है। कहीं से कहीं तक कोई डोमेस्टिक की मैं बात करूं या ग्लोबली बात करें तो कहीं से कहीं कोई अभी इम्पैक्ट ऐसा नेगेटिव नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत करेक्शन किसी दिन आएगा, वो किसी भी दिन आ सकता है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जब सब कुछ पॉजिटिव होता है तो एक करेक्शन कभी ना कभी ऐसा आता है, बड़ा करेक्शन, मतलब 400-500 पॉइंट का करेक्शन आता है। तो वो जो करेक्शन है वो हम लोगों को डेटा पे दिखने वाला है। ठीक है, वो हम लोगों को डेटा पे दिख जाता है। तो अर्ली मॉर्निंग तो हम एक ट्रेड अपना जो हमारा बेस सेंटिमेंट रहता है उसके हिसाब से हम लोग लेते हैं। सेंटिमेंट सिंपल है, अगेन मैंने जो वीडियो में समझाया वही मैं समझाता हूँ कि भाई यहाँ पे जो है हम लोग सेंटिमेंट्स में चार चीज़ें बहुत मॉनिटरली, बहुत अच्छे से मॉनिटर हमें करना होता है। फर्स्ट थिंग, एफ आई का डेटा, ओ आई, एस जी एक्स, प्री ओपनिंग। तो ये एफ आई, एस जी एक्स और प्री ओपनिंग तो ईजिली सबके पास अवेलेबल है। बात आती है ओ आई एनालिसिस की एंड ऑफ द डे। तो ये जो ओ आई एनालिसिस है, ये कई बार मैंने वीडियो में भी समझाया है, जो लाइव वीडियोज हैं उसमें भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो मोर और लेस सेम ही होता है। बाकी हम लोग लाइव में आते ही हैं तो वहाँ से आप अपना एनालिसिस में ये तो आप अपने आप करो, इसके हिसाब से आप देखो कि आपके एंड पे आप उसे पॉजिटिव ले रहे हो या नेगेटिव ले रहे हो, एंड कम टू अर्ली मॉर्निंग एंड सी कि भाई मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है सीइंग द डेटा। तो इफ आई टॉक अबाउट कि भाई एफ आई का डेटा जो हम लोग देखते हैं, सिंपली यहाँ से देखते हैं कि एफ आई का डेटा ओवरऑल अभी जो है लास्ट 2 डेज का जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें काफी पॉजिटिव, बीच में काफी सेलिंग करी थी। ठीक है, थोड़ा सा ट्रैप करने की कोशिश भी करी होगी लास्ट वीक, यदि कोई अप साइड पे जाकर किसी ने सेल मारा होगा। बट हमें डेटा पे ये देखो, जिस दिन भी ये नेगेटिव डेटा आया है, 8 को, 11 को, 12 को, 7 को, सारे दिन मार्केट ने ऊपर अप ट्रेंड दिखाया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये वन ऑफ द फैक्टर है, हमें इसके ऊपर 100% रिलाई नहीं करना है, बट यस हमें वेटेज जरूर देना है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये लगातार इसने सेल करा है तो हमारा सेंटिमेंट जरूर वहां पर नेगेटिव गया होगा कि भाई एफ आई ने यहाँ पे सेल करा है। एंड इवन लास्ट 3 डेज में देखोगे 64 करोड़ का, 1300 करोड़ का, 270 करोड़ का, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं करा है, बट 7 अक्टूबर को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया था, या यहाँ से शेयर को जो है सोल्ड किया था। अब बात आती है कि भाई ये नेगेटिव है, मार्केट ऊपर गया, तो इसमें हमें क्या समझना चाहिए? देखो सिंपल सा लॉजिक है कि ये जब नेगेटिव आता है तो हमारा एक पैरामीटर जाके नेगेटिव होता है, बाकी रेस्ट ऑफ पैरामीटर हैं विच सेव्स अस, राइट। एंड ओवर एंड अबव हमारे पास क्या है? हमारे पास ये डेटा है जो हमें बताता है कि भाई डेटा किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है दैट पर्टिकुलर डे, यानी इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि अपार्ट फ्रॉम ऑल पैरामीटर्स हमारा डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। इवन बीइंग एफ आईज वर सेलर्स, और हमारे सेटअप में हमें हमेशा जो है पिछले वीक मुझे नहीं लगता एक बार भी पुट बाय का सिग्नल आया होगा, मोस्ट ऑफ द डे यहाँ पे कॉल बाय सिग्नल ही आया है, और मार्केट ने उसी डायरेक्शन में ट्रेड भी किया है। एम आई राइट? देखा होगा आप लोगों ने, सबने, आई बिलीव, कि हमें डेटा पे हमेशा जो है पॉजिटिव ही सिग्नल मिला है, इवन बीइंग एफ आईज वर नेट सेलर। अभी हमारे पास क्या है, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर की मैं यदि बात करूँ तो यहाँ पे देखो हमें जो है यहाँ पे बाइंग मिल रही है, एफ आईज भी बुलिश हो गए हैं, तो ये हमारे लिए एक और अच्छी बात है कि यहाँ पर वो लोग भी बाय कर रहे हैं। तो अगेन दिस बिकम्स अ पॉजिटिव साइन फॉर अस। एंड नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट। यदि मैं एस जी एक्स की बात करूँ तो एस जी एक्स हम लोग देखते हैं एवरी एवरी सिंगल डे, वो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये भी माइल्ड पॉजिटिव है, मैंने वीडियो में मेंशन किया था कल ही। उस समय 67 रुपीज़ के जो है पॉजिटिव उस पर ट्रेड कर रहा था, 67 पॉइंट अप साइड ट्रेड कर रहा था ये एसडीएक्स। तो आज की मॉर्निंग में इसने थोड़ा सा करेक्शन दिया 40-50 पॉइंट का।
तो एक माइल्ड पॉजिटिविटी है मार्केट में, कल मैंने आपको बोला था वीडियो में, तो यहाँ पे स्टिल आई विल कंसिडर इट पॉजिटिव। सेकेंड थिंग, नाउ लेट्स कम टू द ओआई डेटा। तो ओआई डेटा हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन में और बाकी जिनके पास जो अपना शीट है उसमें भी देख सकते हो आप, 21 अक्टूबर की एक्सपायरी है। तो वहां से भी आप देखोगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारा जो एटीएम है 18,350 है। नाउ कंसीडर इट कि यहाँ से इधर साइड में क्या हुआ है रिसेंट स्ट्राइक प्राइस पे, और इधर क्या हुआ है, दो तीन ऊपर नीचे आप देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा। पहले ऊपर की साइड में देख लेते हैं कि 18,400 पे क्या है, 10,000 क्वांटिटी ऐड हुई है ऑयल का, 450 पे 4,000, 18,500 पे 24,000 का 24,000 कॉन्ट्रैक्ट साइज, ये कॉन्ट्रैक्ट साइज है लॉट साइज में, ठीक है। तो 24,000 लॉट यहाँ पर ऐड हुए हैं। ये थोड़ा सा हमारे लिए 18,500 एक तगड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट में 21 अक्टूबर की एक्सपायरी के लिए, राइट। दैट आई ऑल्सो एक्सप्लेन इन दी वीडियो। एंड यहाँ पर आप देखो कि इन द मनी में भी जो है यहाँ पे जो है ऐड हुए हैं 18,350 300, तो इन द मनी में भी 8,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, 15,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऐड हुए हैं। तो दिस शोज कि भाई काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। 28,000 कॉन्ट्रैक्ट, 29,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर 29,000 के लगभग, 28,936 ऑलमोस्ट 29,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 18,300 पे अवेलेबल है। यानी कि 18,300 का जो लेवल है काफी स्ट्रॉन्ग है मार्केट में, ठीक है। इसके ऊपर रहने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है मार्केट की। एंड सेम टाइम लेट्स कम टू दिस पार्ट हियर, 18,300 पे देखो यहाँ पे सेम क्वांटिटी में आपको जो है ओआई बिल्डअप दिख रहा है 33,000 का। दैट अगेन शोज कि भाई ये 18,300 टूटने वाला नहीं है, इससे ऊपर रहेगा मार्केट। दैट इज व्हाई दे पीपल शॉर्टेड द पुट हियर। तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है ना 18,300 का। तो 18,300 स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद यदि 18,300 टूटता है तो नेक्स्ट वी कैन सी 18,200 पे एक अच्छा वो है ओआई का बिल्डअप यहाँ पर बना हुआ 33,000 लॉट्स का। उसके बाद आप देखो इन द मनी में भी पुट साइड में कुछ नए ऐड हुए हैं अग्रेसिवली, जिन्हें मैं बोलता हूँ अग्रेसिव जो राइटर्स होते हैं, उन्होंने लगभग 5,500 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ ऐड किए हैं, और 4,000 18,500 मतलब 18,400 500 तक वो लोग काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो इससे मतलब क्या है कि डेटा का जो जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव की तरफ ही इशारा कर रहा है। इधर भी इन द मनी में ऐड हुए हैं, अपर साइड में जो ज्यादा दिख रहा है 18,500 पे दिख रहा है, उससे नीचे थोड़े थोड़े दिख रहे हैं। इधर 18,300 पे तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो अगेन मार्केट में थोड़ा सा अपमूव आने के चांसेस जरूर हैं। 18,500 पे हमें हर्डल दिख रहा है। तो लेट्स सी कि मार्केट कैसा आता है। माइल्डली पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, सिर्फ 33,000 है। यदि और ज्यादा होता तो हमें और। उसके बाद देखो यहाँ से नीचे की तरफ यदि जाता है मार्केट तो हमें 18,200 पे सपोर्ट मिल रहा है। उसके बाद 18,100 पे तगड़ा सपोर्ट है। यहाँ पे प्रीमियम अच्छा मिला है तो किसी ने शॉर्ट किया जस्ट टू हेज द पोजीशन। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो पोजीशन है वो सिर्फ एक हेजिंग पोजीशन के लिए होती है कि नीचे की तरफ यदि आप देखोगे इधर कॉल साइड में भी शॉर्ट कर दिया, इधर भी शॉर्ट कर दिया, तो दोनों तरफ का प्रीमियम इस रेंज में मार्केट कहीं क्लोज होगा तो वो उनके लिए बेनिफिट होगा, राइटर्स के लिए। तो हमें क्या रिसेंट में देखना, रिसेंट में किधर मार्केट का रुझान है। तो ओवरऑल यदि देखोगे तो थोड़ा सा जो है ये माइल्डली मैं इसको पॉजिटिव ही बोलूंगा कि ओवरऑल जो मार्केट है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है एज पर दी ओआई एनालिसिस। होप आई एम क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज आवर प्री ओपनिंग पार्ट। तो प्री ओपनिंग पार्ट 3 मिनट बाद शुरू होगा कि विल सी प्री ओपनिंग में कहाँ पर जाता है मार्केट। 18,338 तो अभी है, क्या ये 18,500 के आसपास तक जाता है? यदि 18,500 के आसपास तक जाता है दैट मीन्स, यदि ये 18,500 के आसपास जाता है दैट मीन्स कि हम जो ये देख रहे हैं ओआई का एनालिसिस, यहाँ पर 18,500 पे हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो 18,500 पे जाने के तुरंत बाद हम लोग जो है वहाँ पे कॉल बाय नहीं करेंगे। यदि ओपनिंग अच्छी होती है एंड देन विल सी कि कहाँ से ये लोअर पॉइंट कहाँ पर होता है, कितना गैप रहता है, तो विल गो फॉर दैट अकॉर्डिंगली। चार्ट का भी डेडली कॉम्बिनेशन हम लगा लेते हैं। विल सी इट हियर आल्सो। पे देखो आप, यदि डेली डेली हाई की मैं बात करूं, जो डेली का जो अपना हाई है वो यहाँ पर ही है, जो पिंक लाइन आप देख रहे हो 347, और जो लो है 18,318। ये डेली यदि 352 और 318 यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 15 मिनट्स के चार्ट में हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे ये अपना जो पिंक लाइन है ये दिख रहे हो आप, ये डेली का हाई लो पॉइंट है जो मैंने मार्क किया हुआ है, इसको यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। और रिसेंट में जो हम लोग देखते हैं कि 3 हाईज एंड 3 लोज को जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो 1 2 3 और फिर लास्ट में यहाँ 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 इस हाइस को इसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया 18,315। नहीं 18,315 के ऊपर भी मार्केट रहता है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी रहती है अप साइड में ट्रेड करने की। इसको ब्रेक होता है तो हम एक नीचे की तरफ ट्रेड ढूंढेंगे, ठीक है। वो मैं लाइव में भी डिस्कस करूंगा। लो पॉइंट है इसका 18,294, इसको टूटता है तो हम नीचे की तरफ
ऐड करेंगे और ऐड कहाँ तक करेंगे, 250 तक ऐड करेंगे और अपने एसएल तक का वेट करेंगे। अप साइड में इसके बाद हम लोग ऐड करना चालू करेंगे और इस नीचे जाएगा तो 18,294 तक हम उसको ऐड करते चलेंगे और फिर वेट करेंगे अप साइड में, यहाँ से हो सकता है वापस आए। तो लेवल्स का भी हमें क्लियर है। नाउ देखो प्री ओपनिंग में और 18,700, 718, नाइस, 703, 18,703 गया मार्केट, 782 गया सर। 782। तो क्या करके मानेगा मार्केट। ये सेटअप सभी को समझ में आता होगा भाई। यहाँ पे हमें क्लियर करना है डेटा, इसको क्लियर करना है डेटा, ठीक है। ओपनिंग का वेट करना है, पहले इसका वेट कर देता हूँ मैं। मार्केट रुकने वाला नहीं है लग रहा है मुझे। 18,782 तक गया है यदि, और यदि ये मतलब 300 पॉइंट का गैप अप, वो एडजस्टमेंट में क्लियर हो जाएगा। हाँ तो 300 पॉइंट का गैप अप आने की पॉसिबिलिटीज है। 18,700 का मतलब तो बहुत हो गया, 18,782 है। हाँ 782। और हमने अक्सर देखा है कि जो हमें प्री ओपनिंग मिलता है वो आज नहीं कल जो है वो एक आध दो दिन में वो लेवल हमें देखने को मिल जाता है मार्केट में, अचीव हो जाता है। है ना। तो 782 इज वेरी क्रूशियल। यदि नीचे की तरफ आता है 18,662, यदि किसी ने कॉल को होल्ड किया होगा 18,300 का, कैरी फॉरवर्ड किया होगा, तो आई मीन दैट्स अ बम। हरियाली छा गई है। हाँ, और यदि आप किसी को याद हो तो मैंने एक पोजिशनल कॉल दिया था एसएलटीपी ग्रुप पे अपने, कि वहां पर आप कॉल को जो है कैरी करो। ट्यूसडे ट्यूसडे में हम लोग देखेंगे क्या करना है, इफ यू रिमेम्बर राइट। याद है सर, 150 रुपये से आपने कैरी कराया था, 550 तक पहुंचा था हाँ पहले। हाँ, तो उसमें 550 में सभी ने तो 550 नई पॉइंट बनाए होंगे। आई आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, बट यस, यदि किसी ने को पेशेंसली होल्ड किया तो वहां पर जरूर 100 पॉइंट 125 पॉइंट का मैं एक एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि यार पोजीशन में होल्ड कर रहे हो तो इतना तो बनना चाहिए, है ना। 574 का मतलब है कि अभी भी 200 पॉइंट अप। ये जो प्री ओपनिंग का जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है निफ्टी के केस में। जब हम लोग करते हैं, हम लोगों ने अक्सर देखा है, काफी सारे लाइव सेशंस में हम लोगों ने देखा है कि जब भी ये 782 क्या है, 584, 200 पॉइंट का डिफरेंस यहाँ भी है, तो डेफिनेटली ये आने वाले 1 या 2 दिन में यहाँ से इस लेवल को हम देख सकते हैं। बट 583 इट्स ह्यूज। 200 गैप अप मींस मतलब एनीबडी, किसी ने मतलब होल्ड किया है क्या कोई कॉल पोजीशन, किसी ने, आई मीन किसी ने भी आज के लिए नहीं किया होगा राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट अभी चली ऐसा रहा है कि हर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो डर रहता है कि कहीं बड़ा करेक्शन ना आ जाए, कहीं बड़ा करेक्शन ना आ जाए, बट दैट इज फाइन। इंटरडे में हम लोग देखेंगे। देखो सेंटिमेंट हमारा ओवरऑल मैं बात करूं अभी तक टोटल पॉजिटिव है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव नाउ। और मार्केट ऑलरेडी 200 पॉइंट से ऊपर ट्रेड कर रहा है प्री ओपनिंग में, और ये इसी के अराउंड ये ओपन होने वाला आई थिंक। तो लेट्स सी कहाँ पे ओपन होने वाला है, हमें आ जाएगा 4-5 मिनट में। तो सभी ने फॉलो किया होगा राइट, जो हम लोग हम लोग अर्ली मॉर्निंग डिस्कस करते हैं 1 आवर में, वो लास्ट वीक सभी ने फॉलो किया होगा राइट। करा सभी ने सेटअप वही फॉलो, या बस कॉल बाय करके खत्म कर दिया। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजी कि हाउ टू ट्रेड इन मार्केट। 18,546। तो वो मार्केट में अभी क्या है, अभी ऑलरेडी मार्केट पॉजिटिव है, सेंटिमेंट पॉजिटिव दिखा रहा है। मार्केट इसके आसपास ओपन होता है, यदि 500 के आसपास भी ओपन होता है तो विल थिंक ऑफ, हम ये नहीं सोचेंगे कि ऑलरेडी मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है अब यहाँ से हमें कॉल बाय नहीं करना चाहिए। हमें एक हिंट मिला है कि मार्केट ने प्री ओपनिंग सेटलमेंट में जो है 18,782 के आसपास दिखाई है, तो यानी अप साइड चांसेस हैं जरूर ऊपर जाने की। तो जो जो भी डिप साइड आता है हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगा बाइंग साइड में। एंड अगेन यहाँ पे 18,500 आप लोग ऐड कर लो अपने वॉच लिस्ट में। 18,500 को आप लोग मॉनिटर करना, 18,500 में आपको अच्छा मिलेगा कॉल साइड में, ठीक है। आई थिंक 18,500 ही आने वाला है यहाँ पे। मैं ये इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ओपनिंग भी मुझे लग रहा है यही 200 पॉइंट के आसपास ओपन होगा। और हमें एकदम से पुट के साइड नहीं भागना है कि ओपन हो गया तो एकदम पुट के लिए भागेंगे। हम लोग डेटा का वेट करेंगे ऐसे सिचुएशन में जब ऑलरेडी देखो और 200 पॉइंट का गैप अप है और 200 पॉइंट की पॉसिबिलिटीज है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग डेटा का वेट करेंगे टू बी क्रिएटेड। यहाँ पे डेटा क्रिएट होगा, यदि पॉजिटिव साइड में डेटा क्रिएट होता है तो विल रन फॉर फर्स्ट ट्रेड। हम लोग डेफिनेटली आगे की तरफ ट्रेड के लिए जा सकते हैं। लेट्स सी पहले ओपन होने दो मार्केट को कि क्या ओपनिंग प्राइस आता है। यहाँ पे 338, 1% ऑलमोस्ट ऊपर है मार्केट, 518 में। तो हम लोगों को डेटा का देखना बहुत जरूरी है। आप चाहो तो पहला ट्रेड डार्क से ले सकते हो कॉल बाई की तरफ, ठीक है। पहला ट्रेड फॉर क्विक ट्रेड 15-20 पॉइंट्स आप ट्रेड लो, पहला ट्रेड।
एंड देन वेट फॉर द डेटा। यदि डेटा सपोर्ट कर रहा है सेंटिमेंट को, देन इट इज गुड टू गो। 18,000, मैं तो 18,300 लगाया था कॉल पे। नाउ टू राइट इट 18,500, 53 रुपये पे क्लोज हुआ था। 18,500 का सी और एटीएम बनने वाला है। 18,500 ही ओपन हुआ एग्जैक्ट। 18,500 जो डालना है 18,500 ही ओपन। तो 18,500 और 782 ऑलमोस्ट 282 पॉइंट्स का जो है हमें आगे की तरफ दिख रही है। स्काई हैज नो लिमिट। 18,500 दिख रहा है आगे की तरफ, बट अगेन ऑलरेडी 200 पॉइंट का गैप अप है ऑलमोस्ट। तो हम डेटा पे रिलाई करने वाले हैं, काफ़ी हद तक डेटा को हम देखने वाले हैं कि डेटा क्या कहता है। एंड अगेन यदि डेटा पुट राइटर्स इंक्रीज होते हैं जिस हिसाब से प्री ओपनिंग है, तो आई वुड से कि यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आने का चांसेस है कि लोग प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे इनिशियली। ठीक है, जिसने भी होल्ड किया होगा पोजीशन, चाहे फ्यूचर में हो चाहे स्टॉक्स में हो, थोड़ा पोजीशन बुकिंग जो प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगा, तो उससे थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा। बट अगेन फॉर इंटर ट्रेडर दैट वुड बी ना बाइंग अपॉर्चुनिटी। एंड इफ डेटा गोज विद कॉल राइटर्स इन द बेरिश जोन, देन वी कैन थिंक ऑफ कि भाई यहाँ से मार्केट जो है थोड़ा सा करेक्शन देगा, तो उस करेक्शन का फायदा हम डेटा के हिसाब से लेंगे। तो सिंपल है, डेटा ऑलरेडी यहाँ पर है हमारे पास, हम उसी को वॉच करेंगे। सिंपल क्या वॉच करना है हमें, हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो इन दोनों का जो गैप है ये कितना होता है। इनिशियली आई वुड से कि तो बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, और यदि बहुत ज़्यादा पुट राइटर्स होते हैं, परसेंटेज वाइज ज़्यादा होते हैं, तो विल हंट फॉर कॉल। एंड बैंक निफ्टी में भी सेम है, इसमें भी डाल देता हूँ मैं। इसमें कितना आया है, इसमें भी 1% के आसपास 39,794। तो यहाँ पे 39,800 ये हमने डाल दिया। यहाँ पे आई डोंट थिंक किसी को कंफ्यूजन होना चाहिए। नाउ विल वेट फॉर द डेटा दैट विल कम इन विद इन 3 to 5 minutes। ओके, सो फॉर नाउ किसी को इस सेटअप के अराउंड या इस स्ट्रैटेजी के अराउंड कोई क्वेश्चन है, कैन आस्क, वी हैव 5 minutes। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा जी, बोलिए। यस सर, 18,500 लगा दिया है वॉच लिस्ट में, बराबर है ना? हाँ ठीक है, 18,500 लगा दो, 18,400 भी लगा दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 30-40 पॉइंट का अंतर होगा, क्योंकि ये थोड़ा डीपीडी आएगा तो 400 वुड बी द बेटर वन ओके। फॉर कॉल साइड। 18,400 को भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं सेफर साइड में, थोड़ा इन द मनी रहेगा ना वो। थोड़ा इनर में रहेगा। क्योंकि यदि मान लो डिप आता है 18,400 सी, यदि डिप आता है तो ये आउट ऑफ द मनी हो जाएगा 18,500। और 18,400 सी देखो ओपन तो बहुत तगड़ा होने वाला है, नो डाउट। 200 पॉइंट का गैप अप इज ह्यूज। कैसा रहा वैसे आपका वीक किशोर जी? लास्ट वीक आई थिंक अच्छा रहा होगा। या ट्रेड किए थे एवरी सिंगल डे? गुड। नॉट एवरी सिंगल डे, बट जो ट्रेड किए थे उसमें पैसे मिले थे। क्योंकि लास्ट वीक काफी अच्छा रहा है। आई मिस लास्ट वीक क्योंकि काफी अच्छी रैलीज मिली है। दिल्ली का 100-150 पॉइंट का रैली मिली है, एवरी सिंगल डे गैप अप हुए हैं। फ्राइडे को बड़ा रैली था ना, उस दिन मैं आफ्टर वन नहीं था, और रैली आफ्टर वन 140 को हुआ, कुछ अराउंड 138-140 को। हाँ, आई वाज देयर टिल 1, लेकिन तब तक रैली नहीं हुआ था फ्राइडे को। नहीं कुछ तो आप लेके गए होगे ना? नहीं सर, मेन जो अप मूव था ना वो तो 140 के, मैं ऐसे भी लेट आया था। अच्छा, लास्ट में आपने हाँ बताया था मुझे, आप थोड़ा सा फ्राइडे को, हाँ फ्राइडे को आपने लेट बाइंग किया था उस दिन। हाँ। ना वो तो उसके पहले वाली बात है, ये फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये कब? लास्ट फ्राइडे? फ्राइडे को मैं लेट था, और फिर बाद में जो रैली हुआ वो 140 से हुआ, 138-140, और मैं 1 बजे तक ही था। अच्छा, हाँ कोई नहीं, आज नहीं यूज आज फोकस करते हैं, हाँ आज फोकस करते हैं यार। हाँ, 18,500 आप लगा दो। 18,600 का पी भी नजर रखो। 18,600 का पी उस पर भी हमें मिलेगा, वो भी वॉच लिस्ट में लगा के रखोगे तो अच्छा है। तो मैंने 18,400 लगाया। हाँ ठीक है, 18,600 18,400 ठीक है। 18,600 का पी की बात कर रहा हूँ मैं, 18,600 हाँ का पी। 18,600 का पी इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिस हिसाब से मार्केट है, यदि डेटा थोड़ा सा पलट होता है तो 18,600 का जो है विल बी गुड टू टेक कंसिडर पी, क्योंकि वो एकदम से अभी जो लास्ट क्लोज हुआ है 271 पे क्लोज हुआ है 600 का पी, तो वो यदि 500 पे है तो वो एकदम से गिरेगा। ठीक है, तो यदि डेटा हमें दिख रहा है भाई कि थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जा रहा है,
ठीक है, और पुट साइड अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो 18,600 वी कैन कंसिडर। रेस्ट हमें ये बताएगा कि कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, करेक्ट। एक्सेल विल टेल। यदि आपने लास्ट वीक सिर्फ एक्सेल के ट्रेड भी लिए होते सारे, कि जो भी तो एक्सेल में भी ट्रेड, हाँ तो जो भी भी, बढ़िया थे यार, तो भी बढ़िया हाँ थे। तो भी आपका जो है बढ़िया रहता। तो आपको देखो, आप सिंपल आप एक लॉजिक ये भी बना सकते हो, मतलब मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप यदि सेटअप यूज कर रहे हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एवरी सिंगल डे जो ये ट्रेड दे रहा है, जस्ट गेट इट। ठीक है, जस्ट गेट इट। आप ट्रस्ट मी, वॉन्ट यू वॉन्ट सी कि आपके आउट ऑफ 10 ट्रेड, आप जो है क्या कहते हैं, 10 में से आपका मिनिमम से मिनिमम 7 to 8 ट्रेड आपके बढ़िया जाने वाले हैं, इफ यू हंट दैट वे। गेटिंग माय पॉइंट? चाहे वो पुट, पहला ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं। पहला ट्रेड का रूल यही है कि आपको जो है यहाँ पे देखना है 940 और 945 के बीच में आपको ट्रेड मेंटर लेनी है। वो जब भी लिख के आता है कौन सा कॉल बाई करो, पुट बाई हाँ, करो, पहला बाई। ट्रेड 940 से 940 के बाद ट्रेड लेना है। एंड एक साथ नहीं घुसना है ट्रेड में, 10 लॉट एक साथ लो, 5 फिर लो, फिर 5 लो, फिर 10 लो, इस तरीके से आप उसको डिप में ऐड करते रहो। 25-30 पॉइंट का एसएल का वेट करो एंड देन बूम, ये आता है वो करेक्ट प्राइस। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि ये जब डेटा बनता है ना, तो ये थोड़ा सा अप साइड में आपको जाके देगा ट्रेड, फिर थोड़ा सा डिप आता है 5-10 पॉइंट, वहां पर आप ऐड करो। यदि इसने एक सिग्नल दिया है तो इट रेस्पेक्ट। देखो 489 हुआ, 18,596 पे चल रहा है, 400 का सी 144, 91 विल वेट, 18,400 सी 150 149, 18,400 का मॉनिटर कर रहा हूँ फिलहाल मैं, 142 के आसपास चल रहा है, 141। देखो क्विक ट्रेड के लिए हम यहाँ पे 18,400 को कंसीडर कर सकते हैं, 140 के अराउंड, 130 टू 140 के अराउंड, 130 टू 140 के अराउंड जैसी प्राइस आता है, यू कैन जस्ट एंटर इनटू इट। क्या 600 का पी 201, दिस इज 95। यहाँ पे डेटा आना चालू होगा 16 के बाद, अभी मॉनिटर करते रहो। 18,400 मार्केट प्राइस है इसका 144। यहाँ से हम लोग क्विक ट्रेड के लिए इसमें एक एंट्री बना सकते हैं 130 टू 140 की 40 के रेंज में, 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। 18,400 की बात कर रहा हूँ, यानी अभी जो प्राइस है सी 140 आ गया, अपने अपने प्राइस रेंज में आ गया है, 138 में आ गया है। तो यहाँ ये जब डेटा आना चालू होगा तो आई विल स्टार्ट दैट सेटअप ऑल्सो। 130 से 140 का रेंज है, हम लोग यहाँ पर जो है 18,400 में क्विक ट्रेड के लिए हंट कर सकते हैं डेफिनेटली। एंड इफ डेटा सजेस्ट कि हाँ ये आना चालू हो गया 1880, लेट मी स्टार्ट दिस ऑल्सो नाउ। ओके, हाँ कॉल राइटर 640 पहला जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, we'll wait for another next 30 minutes, then we'll wait, start, also I will start। बराबर है, कॉल राइटर ज्यादा है। हाँ, पहला पहला ही है, अभी तो पहला ही राइट है, तो हम लोग इसका वेट करते हैं, एकदम से इसके वेट कर, इसमें जाएंगे। हाँ, पहला डंप जो नहीं मैंने करना। बताया, पहला जो मैंने आपको बताया सेंटिमेंट ट्रेड के साथ 130 से 140 के बीच में, 138 के पास आया, नाउ वी आर एट 148, बूम। समझे आप मेरी बात? लिया किसी ने विद नहीं सर। सेंटिमेंट पहला ट्रेड, hunt for 15 to 20 points, you will get it। 138 टू 148 गया यहाँ पर, फिर से आता है, हम लोग एक ट्रेड उसके हिसाब से ले सकते हैं और डेटा का वेट करेंगे क्रिएशन का, कि हाउ द डेटा गेट क्रिएट्स। देखो पहला ट्रेड मैंने कल भी वीडियो में डिस्कस किया था कि आपको जो है क्विकली हंट करना है पहला ट्रेड। यदि डेटा आपके सपोर्ट में जा रहा है तो यू कैन होल्ड इट, एल्स स्टार्ट बुकिंग प्रॉफिट ऑन इट। अब यहाँ पे 459 है, तो आई सजेस्ट कि यहाँ पे 18,500 हम लोग डालते जरूर हैं, बट हम लोग जो है इन द मनी में ट्रेड प्रीफर करते हैं, आई डिस्कस लॉट मनी टाइम्स। तो हम उसको कंसिडर में करेंगे और उस ट्रेड को हम लोग लेके चलेंगे। तो 18,400 इसीलिए आई मेंशन कि 18,400 पे फोकस रखो। 130 टू 140 इज द बाइंग रेंज, 100 रुपीज का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। यदि डेटा थोड़ा सा नेगेटिव जाता है तो विल चेक अकॉर्डिंगली। तो लेट मी दिस आल्सो वंस। तो स्टॉप लॉस 100 रुपीज। 30 पॉइंट हो गया ना 100 पे। 30 पॉइंट, ओके।
हाँ 30 पॉइंट्स को हम लोग कंसिडर करें। 100 ऑन द स्पॉट, ओके। 100 ऑन द स्पॉट नहीं, मतलब 100 प्रीमियम 100। हम्म बड़ा कैंडल, बड़ा रेड कैंडल, डेटा सेज 447, दैट्स फाइन। अभी 3 मिनट के बाद एक और डेटा आएगा यहाँ पे, यस ने बोला है हमें पुट बाय करने के लिए पहले उसमें। यहाँ पे नो ट्रेड है, मतलब कोई अभी क्लियर इंडिकेशन नहीं है। थोड़ा और डेटा क्रिएट होगा, फिर मतलब 3-4 बारी जब डेटा क्रिएट हो जाएगा तो विल सी कि डेटा किस तरफ कहते हैं ना रुझान है मार्केट का, तो यू विल गेट द आइडिया अबाउट इट। बट इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट ट्रेड इनिशियल ट्रेड 10 पॉइंट्स के ट्रेड के लिए आपको हंट करना है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द बाई साइड 18,400 का कॉल, 130 से 140 के बीच में पकड़ लो। थोड़ा रिस्क जरूर है इस ट्रेड के अंदर, बट पोटेंशियल है। गेटिंग माय पॉइंट? जो डीप आया है, दिस इज अगेन अ प्रॉफिट बुकिंग हुई है मार्केट में, क्योंकि इतना ज्यादा गैप अप है तो मार्केट प्रॉफिट तो बुक करेगा ही करेगा, राइट? नाउ लेट्स सी, एचडीएफसी के रिजल्ट अच्छे हैं, एचडीएफसी डूइंग गुड, तो मार्केट मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा फॉल होना चाहिए। 10 रुपये बढ़ा हुआ है एचडीएफसी। ओह माय गुडनेस। हिंदुस्तान जिंक 51 रुपीज़, 14%, दैट इज नाइस। 97, IOCL is good, Kajaria is looking also good, market is looking good today ना। तो घबराओ नहीं कोई भी, ये मार्केट है, थोड़ा अप एंड डाउन होते हैं, यू विल गेट इट। 132-34 तक आके वापस भाग रहा है। If anybody got a chance to enter into it, must go, must be in the profit। देखो पहला ट्रेड हमें 15-20 पॉइंट्स के लिए हंट करना है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। फिर डिप आएगा, फिर हंट करो। डेटा अभी तक यदि मैं डेटा की बात करूँ तो माइल्डली जो है यहाँ पे 4 लाख से सीधा जो है 7 लाख हुआ, 6 लाख से 12 लाख हुआ, तो दोनों डबल हुए हैं, 6 से 12, 4 से 8 ऑलमोस्ट। तो इसको देखते हुए दोनों तरफ बढ़ रहे हैं लोग, इसीलिए प्राइस भी उस हिसाब से बढ़ रहे हैं। इफ इट कंटिन्यूज लाइक दिस, विल थिंक कि हमें क्या करना चाहिए। 18,600 भी अभी ऑलमोस्ट 197 के आसपास चल रहा है, दैट इज फाइन, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो वी मस्ट लुक फॉर द पॉजिटिव ट्रेड। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस यस। एंड इफ एनीबडी एंटर्ड इन द राइट टाइम, तो प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम आ गया उसका इनिशियली, जो हमारा पहला टारगेट है 15-20 पॉइंट्स। वी हैव गॉट 150, क्योंकि देखो HCL मैंने बताया भी HDFC अच्छा कर रहा है तो मार्केट इतना ज़्यादा गिरेगा नहीं, थोड़ा अच्छा कर रहा है। रिलायंस अच्छा कर रहा है, तो टॉप 10 वेटेज कंपनी 150 आ गया है। सोचो 134 पे किसी ने लिया तो ही मस्ट बुक प्रॉफिट, राइट? राइट। लिया आपने किशोर जी? नहीं सर, नहीं लिया आपने। मैं डेटा की वेट कर रहा हूँ। आप लेट लोगे मतलब? हाँ सर, मैं रोज ये टाइम पे आ नहीं पाता हूँ ना, तो फिर आई प्रिफर टू फॉलो वन स्ट्रेटजी। वो एक बार डेटा आ जाएगा ना। नहीं, 2 स्ट्रेटजी ही है अपना बस। पहला ट्रेड इनिशियली हंट फॉर फ्यू पॉइंट्स, वेट टू बी, वेट फॉर द डेटा टू बी क्रिएटेड, दैट्स इट। लेकिन मेरा सर क्या है, मेरा अगर आयन कंडर का ओपन पोजिशन रहा ना, तो मैं 9:30 अपना डेटा आने तक, जो अभी डेटा का जो कॉल आता है ना भाई का, वहां तक मेरा टाइम निकल जाता है। नहीं ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। जब अब हम लोग लाइव में हैं, लाइव में तो आप एंट्री मार सकते हो ना। 134 यस 145 पे गया, 20 पॉइंट का ट्रेड मिल गया, और क्या चाहिए अभी आपको? आई बराबर। सेड कि 137-40 के बीच में हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे। हमने एंट्री करी, थोड़ा यस डिप यस किया तो ऐड किया। या आई अंडरस्टूड। 155 चल रहा है, तो इट इज अ प्रॉफिट बुकिंग टाइम, राइट? या 100%। एंड देखो अभी डेटा यहाँ पर जो दिख रहा है हमें, एक ये दिख रहा है कि अभी इधर ज्यादा बढ़ रहा है, इधर उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है। तो अगेन बट मार्केट बढ़ रही है क्योंकि हमारा सेंटीमेंट पॉजिटिव है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, वाई डेटा पॉजिटिव, एफआई पॉजिटिव, यहाँ पे 17,782 देखा, तो सब कुछ इतना पॉजिटिव है ना कि कुछ कह नहीं सकते। तो हम एक एक डेटा उस पर नहीं जाएंगे कि यहाँ पे इसने पुट बाय दिया है तो हम पुट बाय देंगे। हम ओवरऑल एनालिसिस को देखेंगे एंड विल बूम 160 नाउ। सो क्या किसी ने ट्रेड किया क्या? एनीवन? चुपचाप बैठे हैं कोई? नहीं सर, अभी तक मैंने नहीं लिया। ओह, किसी ने नहीं किया ट्रेड? अभी तो 160 हो गया। मैं तो कह ही रहा था आपसे कि ले लो ट्रेड, 130 से 40 दोबारा आया, दोबारा भी मैंने बोला कि लो। हाँ दोबारा आया, 2 बार। आई सोल्ड एट 160, 136 का बाइंग है मेरा, क्योंकि हो गया ना 30 पॉइंट मिल गया। मतलब पहला ट्रेड हमारा हंट होता है कितना, 15-20 पॉइंट्स, और हमें कितना मिल गया, 30 पॉइंट्स। तो मेरा तो दिन ही बन गया आज का, आप समझ रहे हो? या सेकंड ट्रेड की जरूरत ही नहीं है अब। करेक्ट। 165। सो इट्स सिंपल कि क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं वही चीज फॉलो करनी है, एंड दैट्स इट।
पहला ट्रेड थोड़ा रिस्क जरूर होता है, बट आई लव टू टेक रिस्क बिकॉज इट्स द मार्केट। आपको भी करना पड़ेगा प्यार रिस्क से। है कि नहीं? बराबर बराबर। और देखो, आपने यदि 18,500 भी यदि किसी ने लिया होता तो थोड़ा स्लो मूवमेंट है इसके अंदर, ठीक है, 10-12 पॉइंट मिला है, बट 18,400 आई कंसिडर्ड बिकॉज कि वहां पे हमें एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा, इन द मनी हो जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टेकिंग ट्रेड, कि कैसे हमें ट्रेड का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है, हमें इन द मनी को ही फॉलो करना है। अब ये ओपन हो गया, थोड़ा डिप गया, तो व्हाट आई सेड बिफोर कि हमें जो डिप आएगा वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बनकर आएगा। और 50-60 पॉइंट आप मूव गया, 136 130 टू 140 भी आप ले रहे हो, तो अभी भी 25 पॉइंट ट्रेड हम लोग ऊपर चल रहा है। यदि किसी ने 140 पे भी लिया है तो अभी भी 160 प्लस चल रहा है, तो स्टिल ही इज इन अ प्रॉफिट बुकिंग जोन। 20 पॉइंट का प्रॉफिट बहुत होता है। आई नो। तो मैं तो 10 को बहुत समझता हूँ। आपके सामने मिला ना 30 पॉइंट का प्रॉफिट, 25 का तो आई आराम नो से मान के 25 का तो आराम से मान के चलो, आई नो है ना। और एवरी सिंगल डे वी आर डूइंग द सेम लॉजिक। नो, वी डू नॉट क्रिएट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, वी डू नॉट क्रिएट ये ना कि ये भी फॉलो करो वो भी फॉलो करो। नो, जस्ट फोकस ऑन द डेटा, राइट। आई डोंट सी मच दिस। यदि मैं इसको देखता तो इतना बड़ा रेड कैंडल बना था तो मैं पुट में भाग जाता, राइट। मतलब कोई भी यदि सिर्फ प्राइस एक्शन को देखता, पहला शुरुआती कैंडल जो बना था यहाँ तक रेड बना, रीवैप से भी नीचे गया, मतलब समझो कि क्या हुआ कि भाई एकदम से रेड कैंडल बना है, मार्केट गिरने वाला है, फटाक से लोग पुट को भागेंगे, पुट की तरफ भागेंगे। जनरल लोग यही करते हैं, ठीक है, पुट की तरफ भागेंगे। लेकिन हमें डेटा क्या कह रहा है, ओवरऑल एनालिसिस क्या कह रहा है, एफआई पॉजिटिव था, ओवाई हमने देखा पॉजिटिव, एसजीएक्स पॉजिटिव, प्री ओपनिंग धमाकेदार थी। तो इतने सारे पैरामीटर को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और हमें करना भी नहीं है, यही हम सीख रहे हैं। यहाँ पे हम डेटा क्रिएट होते हुए देख रहे हैं कि भाई यहाँ भी बढ़ तो रहा है, 61%, 22%, 30% साथ साथ चल रहा है। देखो पहला डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है क्योंकि पहला डेटा है। उसके बाद क्या है रेशियो, देखो आप, ये 36% बढ़ा है, 4% बढ़ा है, इधर 22% बढ़ा है, 32%, मतलब 36-20, मतलब इंक्रीजिंग मोड है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, डिक्रीज है, थोड़ा कम है, थोड़ा कम और ज्यादा के हिसाब से थोड़ा डाउटफुल बढ़ा है, बट हमें प्रॉफिट दे के गया 170। बूम। यहाँ पे यदि आप यहाँ से लो तो स्टिल 2 लॉट पे भी आप देखो आराम से 3,000 बन रहे हैं। देखो यहाँ पे डेटा थोड़ा कंफ्यूजन था, प्राइस एक्शन में थोड़ा कंफ्यूजन था, बट वी आर क्लियर ऑन व्हाट, क्लियर ऑन आवर एनालिसिस, सेंटिमेंट वन, राइट। करेक्ट। सेंटिमेंट हमारा क्लियर था, प्री ओपनिंग हमारे सपोर्ट मिला, एसजीएक्स सपोर्ट मिला, हमारा आज का दिन बन गया 180। इट्स अ जैकपॉट नाउ, आई वुड से। क्यों किशोर जी, यू मिस्ड इट? या टोटली पछता रहा हूँ, ये नहीं लेके पछता रहा हूँ। आपको लेना चाहिए, आप मेरी बात ही नहीं मानते हो, क्या करूँगा। नहीं सर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू, क्या बोलता है, गेट इन द माइंड फ्रेम। आप जो बोल रहे हैं ना, इसलिए सुन रहा था। जस्ट जोकिंग, डोंट टेक इट अदरवाइज। बट यस, इफ यू वुड हैव एंटर इन दिस ट्रेड नाउ, इट्स अ जैकपॉट डे। और 9:30 बजे आप सिस्टम बंद कर दीजिए, इसका मतलब कुछ करने का जरूरत नहीं। 180, 140 टू 180, 135 टू 130 टू 140 का मैंने बोला था कि आपको वहां पे आप कंसिडर कर सकते हो लेने का। बाइंग रेंज है, आप लो। 2 बार आया उसके बीच में, दोनों बार ही मैंने बोला कि यहाँ पर हम लोग रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा रिस्क जरूर है, बट वी कैन टेक रिस्क एज पर द डेटा एनालिसिस। तो 130 कैसे डिसाइड किया आपने? 130 140 डिसाइड ऐसे किया कि मार्केट में जब डिप जा रहा था, ठीक है, तो प्रीमियम और जो प्राइस है जो मार्केट का, जैसे 465 450 के आसपास गया, मैंने इसलिए डिसाइड किया कि जब मार्केट थोड़ा गिरता है ना, गिरने के साइड में होता है, और आप जब इसको देखोगे तो थोड़ा बहुत वो देता है, और 5-10 पॉइंट मैं लेके चलता हूँ बैकअप के तौर पे। उस समय 140 टू 140 इधर चल रहा था, मैंने कहा 130 140 का आएगा, इट वुड बी गुड बाइंग रेंज। ओके। इट विल कम विद एक्सपीरियंस, इट इज एवरीथिंग कैन नॉट बी टॉट। करेक्ट। तो दिस विल कम विद एक्सपीरियंस की ये मैंने अक्सर देखा है कि जब भी मार्केट थोड़ा सा बूम होता है, गिरता है, तो 2-4-5 पॉइंट का देता है। लेकिन यदि मुझे एंटर करना है तो मैं 140 पे वेट नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पे 140 पे भी मैंने कहा चलो यहाँ पे ले लो, ठीक है, 140 के अराउंड पे लिया, फिर 132-34 तक गया, 136 पे मैंने एंट्री मारा, ठीक है। यदि किसी ने 140 पे भी ले लिया, थोड़ा सा लॉट फिर और थोड़ा सा ऐड कर दो 130 के आसपास 5-10 पॉइंट पे, ठीक है, और फिर प्रॉफिट बुक करो। पहला जो अपना टारगेट है 15-20 पॉइंट्स का टारगेट है, थोड़ा सा 15 पे बुक करो, फिर थोड़ा 20 पे बुक करो। दैट्स हाउ यू नीड टू मैनेज। और 180 तक गया, ये 180 तक गया, मतलब आपका टारगेट ही पूरा हो गया। 40 पॉइंट का जो टारगेट है अपना, वो पूरा हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, तो आप पूरा बुक कर लो।
देखो लॉजिकली आपको ट्रेड करना है, आप हर ट्रेड आपको डबल मनी ट्रेड नहीं देगा। नहीं वो तो बराबर है, वी एक्सपेक्ट नहीं करते, वो डबल मनी एक्सपेक्ट ही नहीं करते, वो आ हाँ गया तो विंडफॉल गेन। हाँ, 20 पॉइंट आपने बुक कर लिया तो आपका क्या होगा, आपका जो नेक्स्ट ट्रेड है आपका एसएल आपने कमा लिया नेक्स्ट ट्रेड के लिए। तो नेक्स्ट ट्रेड आप स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। पहला ट्रेड आई टेक टू फ्री माई स्ट्रेस। और किसी की आवाज नहीं आ रही, सबने मिस कर दिया क्या? एक्चुअली लिया था मैं, थोड़ा जल्दी निकला, ओ तो 10 पॉइंट लिया मैं बस बस। 15-20 पॉइंट कम से कम। हाँ ठीक है, 10 पॉइंट भी लिया तो सारा निकाल देगा अपने, लॉट कम लिए होंगे। क्वांटिटी ज़्यादा था एक्चुअली। अच्छा क्वांटिटी ज्यादा था, ये तो ठीक है। ठीक ठीक है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, आप होल्ड भी करोगे। आपने सारा नहीं निकालना चाहिए था, क्वांटिटी ज्यादा था तो फिर तो सारा नहीं निकालना। कितना क्वांटिटी था ऑलमोस्ट, इफ यू डोंट माइंड? नहीं एक्चुअली 10 लॉट था, ज़्यादा नहीं था, 10 लॉट मतलब ठीक था। हाँ तो 10 लॉट, 10 लॉट था तो 10 लॉट हो गया आपका कितना क्वांटिटी, 500? 5, हाँ 5 होल्ड करना चाहिए था मुझे। 500 हो गया तो आप क्या करते, आपने कितने पे लिया था? 138, नाइस। 152 पे निकला हूँ मैं एक्चुअली। 152 पे आप 250 निकालते। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि आपने क्या मिस किया। वो मेरी आदत है एक्चुअली, बहुत बुरी आदत है, मैं नाउ जल्दी निकल। 180 तक गया, मैं 170 मान ले रहा हूँ, सॉरी 138। 180 तक गया, 170 तक भी आप रुक जाते तो दिस वुड बी द वन केस, है ना? अच्छा कोई ना, हाँ वैसे एग्री। दिक्कत कुछ नहीं है, बट अभी भी इतना तो आया ही होगा ऑलमोस्ट। देखो मोटिव ये नहीं है कि हम कितना प्रॉफिट बना रहे हैं, मोटिव ये है कि हमें सीख क्या रहे हैं हम। हाँ मोटिव है सीखने का, ठीक है। और सीखने का, और ये सीखने का ग्रीन में कैसे रहने का। हाँ, और जहां तक मुझे उम्मीद है हमारा कोई भी लाइव सेशन रेड में क्लोज नहीं हुआ है, एक्सेप्ट एक आध यदि आप छोड़ दो तो कोई सा बाद में भी ट्रेड मिला है, मगर नहीं लिया हमने रेड देख के, तो दैट्स डिफरेंट थिंग। बट जो एक्यूरेसी लाइव सेशन की भी हमारी है, जितनी भी हमने ली है ऑलमोस्ट, मैं ये कहूंगा कि 80% से प्लस होगा। होगा कि नहीं? या लाइव सेशन का एक्यूरेसी लाइक, मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ कोई भी ट्रेड लेने में इधर लाइव सेशन में। देखो लॉजिक ही वही है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए मैं, आप थोड़ा लोग जल्दी सब सीख निकलने जाओ। वाली। हाँ, थोड़ा यही चीज सीखना है कि आपको जल्दी नहीं निकलना ट्रेड में। आप यदि 10 लॉट से ट्रेड का क्वांटिटी आप कर रहे हो ट्रेड, तो थोड़ा थोड़ा करके एंट्री करो, थोड़ा थोड़ा करके एग्जिट करो। जैसे आपने 138 पे लिया, हम्म, आप 10 लॉट का मान लो कैपेसिटी आपका, जस्ट सही, तो आप वहाँ पे 5 लॉट ऐड करो, 5 लॉट का बैकअप रखो फॉर द बॉटम साइड। मतलब डिप जब करो। आप जब हाँ थोड़ा डिप आएगा, 10 पॉइंट 15 पॉइंट का डिप आएगा, तो वहाँ पे 5 और ऐड कर लो एंड वेट फॉर 30। देखो 30 पॉइंट का हम लोग एसएल भी ले रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। 30 पॉइंट का हम लोग एसएल भी ले रहे हैं। तो यदि हम गिरते हुए मार्केट में 30 पॉइंट तक वेट कर रहे हैं, तो चढ़ते हुए मार्केट में तो एटलीस्ट 20-25-30 पॉइंट का वेट हमें करना ही चाहिए ना। हाँ बराबर बराबर, समझ रहे बराबर, हो? सही तो बोला। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठेगा। हाँ, क्योंकि देखो 30 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस है वो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका हर बार हिट होगा। 10 में से, इफ यू आर ट्रेडिंग विद द लॉजिक विच आई एम शेयरिंग, आपका 10 में से एक या दो बार हिट होगा। पीपल आर विद मी फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर, दे नो इट, कि एक या दो बार ही ऐसा होगा कि आपका ऐसा लेट होगा। एंड बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि भाई जितने भी लाइव सेशंस हैं वहां से हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया है, इतना तो समझ में आया होगा कि हमारे एसएल्स क्यों नहीं हिट होते हैं, कितने हिट होते हैं, राइट? हम्म। क्या तो सबसे पहली चीज जो हमें कंट्रोल करनी है अपने ऊपर, कि हमें ज्यादा ट्रेड, देखो पहला ट्रेड हमारा हो गया आज का, ठीक है, हाँ, पहला मॉर्निंग ट्रेड हमारा हो गया। अब नाउ अब डेटा पे सारा खेल, अब डेटा बनने दो। अभी डेटा बन रहा है, डेटा देखो यहाँ पे, पुट राइटर्स आर बाय क्या। फाइटिंग। हाँ, अब ये थोड़ा सा बीच में क्या होगा, कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगा, कुछ ही होगा। अभी राइटर्स थोड़े से बढ़ रहे हैं, पुट राइटर्स भी बढ़ रहे हैं, कोई कम या ज्यादा नहीं। अब हम वेट क्या करेंगे कि एक तरफ क्या हो, रिडक्शन हो, या तो सी वाले घटे या पी वाले घटे। अब हमें नहीं पता मार्केट में क्या होने वाला है, बट डेटा तो बताएगा ना कि क्या होने वाला बराबर है। है ना? अब 936 है, मुझे यहाँ पे इसका हाई लो भी डालना है, तो वो भी मैं डाल देता हूँ ऑलमोस्ट। क्या इसका हाई है? 18,521। मैं इसको मैच कर लेंगे एक्चुअली लो से भी। लो है 18,445। तो यहाँ से 18,513 के बाद एंट्री बता रहा है, लो बता रहा है 18,453। तो यहाँ पे देखो 18,453 के नीचे जाता है तो सर हाई क्या अगर, है? 18,517 ना? हाँ वो आप मैच कर लो, मैंने तो अंदाजे से डाल दिया ये। अच्छा ओके ओके।
18517 है, इन्हें 518 पकड़ो। कितना है? 18518 यानी 18517.50 है तो 518 पकड़ो। यहाँ पे देख लो ना आप, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार तो थोड़ा क्लियर पिक्चर आ जाएगी। वो 37 हो गया ना, तो इसलिए मैंने अंदाजे से डाल दिया था। 2-4 पॉइंट का डिफरेंस आता है, कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, 2-4 पॉइंट। पहला कैंडल है, इसका हाई कितना है? हाँ 18516, राइट, 518 या 18516। लो कितना है? लो है 18445। 18447 दिखा रहा है, ठीक है, 5 भी चलेगा। हाँ ये तो ठीक डाला है मैंने। तो अगेन देखो प्राइस तो वही है, 18513 की एंट्री है, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा 5-10 पॉइंट से, ठीक है। 18513 है, 18400। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब यदि डिप आता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो देखो अब यदि डिप आता है तो हमें एकदम से एंटर नहीं मारना। रीजन क्योंकि अभी कॉल राइटर थोड़े ज़्यादा बैठे हैं, हो सकता है ये बढ़ने ही चालू हो जाए, ज़्यादा होते चले जाए। गेटिंग माय पॉइंट? या तो यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ एक नई चीज़ है, अलग अलग हमारे साथ हो रहा है। तो ये भी एक चीज़ सीखने वाली बात ये है कि यहाँ पे हमें जो है थोड़ा वेट करना है। अभी नेक्स्ट एंट्री के लिए हमें क्या वेट करना है कि डिप आएगा तो हमें एंट्री तब तक नहीं करनी है जब तक एक साइड का डेटा उस हिसाब से स्ट्रांग ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे 18% है, 7%, 3% बढ़ रहा है, यहाँ पे डेटा उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है लेकिन बढ़ जरूर रहा है। अनटिल अनलेस वी सी सिग्निफिकेंट चेंज आइदर साइड, तब वहाँ पे हमें एक अच्छा पॉइंट मिलेगा। करेक्ट। अभी तो सिर्फ तुक्का लगाना होगा कि यार बढ़ गया ले लो, पुट ले लो, भले मिल जाए आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है आपको उसमें भी 30-40-50 पॉइंट मिल जाएगा, गिर जाए मार्केट, बट वो कॉन्फिडेंस वाला ट्रेडर नहीं मैं कहूंगा उसको कि वहां पर आपको कॉन्फिडेंसली घुसना है। ऐसे ट्रेड में नहीं एंटर करना, वो बहुत हाई रिस्क ट्रेड हो जाता है। पहला ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हुआ, इसका ये मतलब नहीं हम किसी भी ट्रेड में घुस जाएंगे। हम वेट करेंगे राइट अपॉर्चुनिटी का। राइट अपॉर्चुनिटी जब ही आएगी हमारे पास जब यहाँ पे अग्रेसिवली, अभी देखो बराबर चल रहा है, 26 लाख और 20 लाख में बहुत डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 6 लाख का डिफरेंस है। इनका डिफरेंस बहुत थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो आप डिसीजन लेने में दिक्कत फंस सकते हैं। हाँ फंस सकते हो। फंसने के बाद फिर वही आप करोगे, एवरेज करोगे, इधर करोगे उधर करोगे, तो वो गड़बड़ है पापा, ऋण में ज्यादा लॉस लेके जाएंगे। हाँ, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अभी कुछ नहीं आया है कोई ट्रेड। हो सकता है कि हमें नहीं आया। हाँ, हो सकता है हमें एक पुट साइड में ट्रेड मिले जिस हिसाब से डेटा क्रिएट हो रहा है। 7%, 3% थोड़ा रिड्यूस जरूर हो रहा है, बट आई विल स्टिल वेट कि क्या पता ये हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देके जाए। गेटिंग माय पॉइंट? करेक्ट। तो हमें उस चीज के लिए वेट करना है। ये जो कैंडल है, ये वीवैप के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, यदि ये कैंडल अभी चल रहा है, इसमें बहुत अच्छा वॉल्यूम था 74 के, इसमें 20 के का वॉल्यूम है, तो इसमें उतने वॉल्यूम जरूर इस लाइन के ऊपर है, बट उतना जबरदस्त वॉल्यूम फिगर नहीं है। इसके अपेक्षा जो है कम है, 5 टाइम कम है। तो आई विल वेट फॉर द डेटा ऑल्सो। देखो मल्टीपल चीजें हमें देखनी होती है मार्केट में, ये चीज आपको सीखनी है। लाइव ट्रेड का यही फायदा है कि यू लर्न द पार्ट ऑफ एनालिसिस विच यू नीड टू फॉलो अलोंग विद द डेटा। अब देखो ये सेटअप, ये डेटा आपके पास है, ओआई ऑप्शन चेन आपके पास आता है, बट व्हाट आई हैव डन इज कि जो मेरे काम का है मैंने उस हिसाब से उसको मैनेज कर दिया है। अब यहाँ पे जो डेटा आएगा, ठीक है, नेक्स्ट जो डेटा 15 मिनट्स का जो डेटा आएगा, दैट विल डिसाइड कि क्या होने वाला है मार्केट में। अभी ये देखो कंफ्यूजन के स्टेट में बैंक निफ्टी भी है, इधर कॉल बाय इधर पुट बाय है, तो कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। तो बैंक निफ्टी तो मैं ट्रेड करता ही नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, ठीक है। तो व्हाट आई सी निफ्टी, और निफ्टी में हमें अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, हो सकता है हमें बाय ऑन डिप ही मिले, बट लेट दी पुट राइटर्स मोर देन कॉल राइटर्स। या लेकिन सर वो कॉल राइटर्स सवेरे से ज्यादा है, फिर भी सेंटिमेंट ट्रेड परफेक्ट वर्क होगा। वो हमेशा होता है, 15-20 पॉइंट का ट्रेड आपको मिलेगा जरूर। सेंटिमेंट ट्रेड देखो मैं, हाँ, पहला ट्रेड हम सेंटिमेंट के हिसाब से लेते ही लेते हैं। करेक्ट। चाहे उसमें लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हम सेकंड ट्रेड में फिर उसको कवर अप कर लेते हैं जस्ट इन केस कि कुछ ऐसा होता है। राइट। एंड आप तो ऑलमोस्ट एवरी लाइव ट्रेड में हो ही किशोर जी, आपने देखा ही होगा कि सारे सेंटिमेंट ट्रेड्स हमारे कैसे जाते हैं, हमें उतना मिलता ही, जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना मिलता है। करेक्ट। एक ट्रेड मैं ट्राई करता हूँ, मैं अगर सवेरे फ्री हो जाऊँ ना तो फिर मेरा तो सेंटिमेंट ट्रेड हो गया तो मेरा तो दिन बन गया। हाँ देखो, आप एक ट्रेड से आप अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकते। आप रेगुलर 8-10 ट्रेड लो, ठीक है, आप भले क्वांटिटी कम रखो, आपकी क्वांटिटी
थाउजेंड्स में होती है, बट मैं आपको कहूंगा कि स्टार्टिंग में आप हंड्रेड्स में रखो क्वांटिटी, 200 400 500 ऐसी क्वांटिटी से ट्रेड करो, जस्ट टू चेक इट आउट। ठीक है कि भाई आपका ये ट्रेड कैसे जा रहा है। देखो फिर आप अपना शेड्यूल हिसाब से कर लेना, सेकंड ट्रेड ना लेने की बजाय पहला ट्रेड ही लेना, विच एवर सूट्स टू यू, है ना। क्योंकि फर्स्ट आवर मैं भी आप लोगों के साथ ही रहूंगा मोस्ट ऑफ द टाइम, सब कुछ सही रहता है तो, क्योंकि थोड़ा सा मेरी लाइफ में भी रहता है ना। अभी देखो यहाँ पे 7%, 3%, 1% थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भाई मार्केट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा प्राइस में, देख रहे हो आप। क्योंकि डेटा में इधर भी 14% था, इधर भी डिक्रीज हुआ है 11%, 6%। शुरुआत में देखो मैंने क्या बोला था आपको याद हो, जिस हिसाब से मार्केट ओपन हुआ है लोग प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जरूर जाएंगे। तो जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो थोड़ा सा डिप आएगा, और डिप आएगा तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिस हिसाब से हमने प्री ओपनिंग का लेवल देखा। SGX हमारा पॉजिटिव था, OI पॉजिटिव था, FI पॉजिटिव था, तो पूरा सेंटीमेंट चारों के चारों पॉजिटिव है, तो मतलब समझो कि इसको आप इग्नोर कैसे कर सकते, बराबर है ना। इसको इग्नोर नहीं कर सकते, एक ट्रेड तो आपको बनता ही है इसके ऊपर लेना। फिर हम देखेंगे आगे क्या होता है, आगे मिलेगा हमें एक ट्रेड, डेफिनेटली मिलेगा, डेटा जैसी आएगा ट्रेड मिलेगा। अब ये बराबर चल रहा है, देख रहे हो आप, ये बराबर चल रहा है, तो हमारे पास क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट गिरेगा। 5-10 पॉइंट गिरना नहीं होता है, ठीक है, 5-10 पॉइंट गिरना नहीं होता है। हमारे पास जो सेल का जो लेवल है वो 18,448 के आसपास है। यू कैन ऑल्सो इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ इट हियर, 18,448, यहाँ पे आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो। अच्छा वो गैन वाला, हाँ यहाँ पे आप ड्रॉ करके रख लो, आपको थोड़ा आसानी रहेगा जी। एक तरफ आप इसको लगा लो कि ये यदि इसको टूटता है इस 50 मिनट कैंडल में, तो यू कैन थिंक ऑफ कि यहाँ से हम लोग जो है जा सकते हैं इफ द डेटा सपोर्ट। अब देखो धीरे धीरे डेटा इधर बढ़ रहा है, तो इट्स अ साइन कि अब यहाँ से आप एक ट्रेड में जो है पुट साइड ट्रेड में आप जा सकते हैं। रिस्क बढ़ जाएगा थोड़ा, यहाँ से यदि किसी को ट्रेड लेना है, रिस्क ट्रेड है 186 पे है, 18,600, ठीक है। और यदि इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है इसको तो इट्स वेरी गुड, बट अभी ये पहला कैंडल ही क्लोज नहीं हुआ है। धीरे धीरे वॉल्यूम जरूर इंक्रीज हो रहा है, सेलिंग प्रेशर आई कैन सी इट हियर, ठीक है। तो वहां से आपको एक ट्रेड मिल सकता है जरूर, यहाँ से पुट बाय का एक ट्रेड आप एंटर कर सकते हो 186 के अराउंड। यहाँ पर ये है, ऊपर जाएगा, यदि ऊपर जाता है, लेट सपोज कि ये ऊपर की तरफ जाता है, ये वीवैप पे नीचे क्लोज हुआ, यदि इसके ऊपर रहता है, यदि देखो सिंपल सा क्या है कि ये 18,444 का जो गैन का लेवल है, यदि इसको ब्रेक करता है तो इट माइट गो फर्दर 100 पॉइंट डाउन, ठीक है। बट ये एक लेवल है 18,444 का जहां तक हम लोग सपोर्ट में मिल रहा है, ठीक है। यदि ये ब्रेक नहीं होता है देन अगेन वी कैन गो फॉर अ कॉल बाय, गेटिंग माय पॉइंट। बराबर। और अभी डेटा क्या कह रहा है, डेटा कह रहा है थोड़ा सा पुट राइटर्स थोड़े से वीक हो रहे है ना। हाँ, नहीं कॉल राइटर ज्यादा है, पुट राइटर्स वीक हो रहे हैं अगेन कॉल राइटर्स। मगर आप ये देखो एक चीज, पुट राइटर्स हट नहीं रहे हैं, 19 लाख 20 लाख 20 लाख कंसिस्टेंट है, ये बढ़ रहे हैं। कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं, पुट राइटर्स घट नहीं रहे, दैट इज द पॉइंट। तो जब पुट राइटर्स यदि घट नहीं रहे हैं तो दिस कैन बी पैनिक नहीं है, हाँ पैनिक सिचुएशन नहीं है अभी। हाँ। बट अगेन आप यहाँ पे एक थोड़ा रिस्क आपको लेना है ट्रेड में, तो आप यहाँ से पुट बाय जरूर बाय करके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन पे आप देखोगे वीवैप जो है कि नीचे क्लोजिंग हुई है, डेटा माइल्डली नेगेटिव क्रिएट हो रहा है। माइल्ड नेगेटिव मैं कहूंगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं कहूंगा मैं इसको, थोड़ा माइल्ड क्रिएट हो रहा है नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से 7%, 3%, 1% घट रहा है, इधर बढ़ रहा है। पुट राइटर्स घट नहीं रहे हैं, पुट राइटर्स यदि थोड़ा घटना चालू हो गए तो आपको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको जो है यहाँ पे अगेन वही थोड़ा पॉइंट आपको मिलेगा, 15-20 पॉइंट हो सकता है मिल जाए, ठीक है। और ये इसका वही है कि आप यहाँ से यदि आप एंट्री मारते हो ट्रेड में 170 to 180 का रेंज रखो, ट्रेड में एंट्री मारने का 170 to 180 का रेंज रखो, और उसके बाद 170 से 30 पॉइंट्स 140 का एसएल बना के रखो यहाँ पे। आप समझ रहे हो, यहाँ से यदि आपको एंटर करना है 18,500 में, 18,600 में 600 में, पुट साइड ट्रेड। अच्छा पुट साइड, हाँ क्योंकि अभी थोड़ा डेटा माइल्ड नेगेटिव बन रहा है, स्टार्ट हुआ है बनना। तो इफ आई वांट टू टेक अ रिस्क, बिकॉज मैं ऑलरेडी 40 पॉइंट बना चुका हूँ पहले ट्रेड में, ठीक है, तो मैं वहां उसमें से यदि मैं 30 पॉइंट का एसएल रख भी देता हूँ तो एंड ऑफ द डे मैं 10 पॉइंट लेके जाने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरा अब मैं क्या है पुट साइड में एक रिस्क ले सकता हूँ। अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे 3% नेगेटिव बना है डेटा,
अभी ये बढ़ रहा है, नेगेटिव बन रहा है, तो मतलब एक थोड़ी एक एंट्री तो मुझे दिख रही है कि मैं यहाँ पे एक पुट साइड में एक एंट्री बना सकता हूँ। अग्रेसिव एंट्री हो जाएगी क्योंकि अभी इसके नीचे क्लोज नहीं हुई है, बट मैं थोड़ा भी रिस्क लूँ इस कैंडल को देख के कि पुट साइड में ये डेटा मेरा इसके नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है, वीवैप के नीचे क्लोज हुआ है, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो मुझे एक प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पे पुट साइड में मिलने के पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि थोड़ा कॉल राइटर मुझे यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कॉल राइटर्स मुझे यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं कि धीरे धीरे ये डिक्रीज हो रहे हैं। ये कंसिस्टेंट में थोड़ा सा यहाँ डिक्रीज हुआ है, तो दैट इज अगेन अ गुड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मिल सकता है। इफ आई वांट टू एंटर इनटू दिस ट्रेड, आई कैन एंटर एट 170 टू 180 के रेंज में मैं एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। ये रेंज मैं क्यों बता रहा हूँ 170 टू 180 का रेंज, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे सर ऑर्डर भी आ गया भाई, 18600 आ गया शीट पे। 182 पे बाई करो, 222 पे सेल करो। हाँ 180 के अराउंड यदि आया है तो अगेन फॉलो द सेम लॉजिक। अभी देखो ये माइल्ड डेटा क्या है, माइल्डली नेगेटिव होता जा रहा है। हाँ। अभी यदि नेक्स्ट सिनेरियो में हम देखें कि भाई और ऊपर जा रहा है, कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं या पुट राइटर्स घट रहे हैं, जैसे अभी 3% घटा है यहाँ पे, ये भी यदि घटता है, यदि ये भी घटने लगा आगे आने वाले उसमें, तो 180 के अराउंड यदि आपने बाय किया है तो डेफिनेटली यहाँ से आपको प्रॉफिट मिलेगा। यदि ये नहीं घटता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लो जल्दी, और यदि ये घट रहा है तो यू कैन होल्ड ऑन दैट पोजीशन, so that you can do. And again if it goes upside, तो अपसाइड जाता है तो यू कैन ऐड मोर ऑन दैट, ठीक है। ऐड करो सेम लॉजिक के साथ कि ऊपर साइड में ये जो जा रहा है, ये वीवैप का जो लेवल है 18,491 है, यानी 500 तक, 18,500 तक आप उसमें ऐड करो, ठीक है। 18,500 निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 18,500 तक निफ्टी जाता है तो उसमें ऐड करो, एंड देन वेट फॉर अ 30 पॉइंट ऐसे। बट अगेन दिस वुड बी अ रिस्की ट्रेड, क्योंकि अभी इसने इसको जो है क्लोज नहीं करा है, यहाँ से ये इसने क्लोज करा, तो इसके बेस पे आप एक ट्रेड ले सकते हो, पुट साइड में ट्रेड यहाँ पे हम चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये नहीं कि 4 पॉइंट नीचे लगे तो हमें घबराना है या डरना है। 170 टू 180 का जो रेंज है वहां पे आपको एंट्री लेनी है, तो ये उस रेंज में भी आया है, तो यहाँ से आप एक एंट्री ले सकते हो, ठीक है। 140 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप ले सकते हो, यदि ये डेटा सपोर्ट करता है। देखो अचानक से डेटा चेंज हो गया, मान लो एकदम से कॉल पुट राइटर्स बढ़ गए, तो यू नीड टू एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, आपको वेट नहीं करना है, ठीक है। बट अभी का करंट सिनेरियो की मैं बात करूं तो यहाँ पर एक ट्रेड हमें शायद दिख रहा है, हम उस साइड में ले सकते हैं। पुट साइड का ट्रेड थोड़ा सा रिस्की क्यों होगा, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है, ओवरऑल सेंटिमेंट हमारा पॉजिटिव है, बट थोड़ा डेटा हमें सपोर्ट कर रहा है कि थोड़ा सेंटिमेंट जो सेंटिमेंट के अगेंस्ट अब डेटा बनना चालू हुआ है। तो सेंटिमेंट के अगेंस्ट जब आप डेटा लेते हो तो यू विल हंट फॉर क्विक प्रॉफिट। सेंटिमेंट के साथ चलता डेटा तो हम लोग ट्रेड में स्टे करते हैं, आप समझे। जैसे कॉल साइड में हमने एंट्री करी, कॉल साइड में एंट्री करी, सेंटिमेंट पॉजिटिव के साथ एंट्री ली, पहला ट्रेड था, लेकिन डेटा यहाँ पे शुरुआत से क्या हो रहा है, कॉल राइटर्स ज्यादा है, तो आई सेड कि भाई प्रॉफिट अपना बुक करते रहो हर एक इंक्रीमेंट पे, क्योंकि डेटा थोड़ा सा नेगेटिव क्रिएट होता जा रहा है। गेट योर पॉइंट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, सेंटिमेंट पॉजिटिव है बट डेटा नेगेटिव क्रिएट हो रहा है, तो द सेम थिंग वी नीड टू अप्लाई हियर। इफ वी आर एंटरिंग इनटू अ ट्रेड 170 टू 180, तो सेंटिमेंट हमारा पॉजिटिव है, डेटा नेगेटिव क्रिएट हो रहा है, अगेन विल बुक प्रॉफिट ऑन ऑल इंक्रीमेंट, क्योंकि दोनों वाइस वर्सा चल रहे हैं, एक साथ कोई नहीं चल रहा, एक डायरेक्शन है। जो हमारा सेंटिमेंट क्रिएट हुआ मार्केट में, जो उतरे हैं सेंटिमेंट के साथ, उस सेंटिमेंट के साथ डेटा नहीं चल रहा है, इसको पॉजिटिव चलना चाहिए आइडियली। तो यदि पुट साइड में आप ट्रेड ले रहे हो तो दैट शुड अगेन अ क्विक ट्रेड। क्विक ट्रेड से मतलब है कि वहां पे भी आप हंट करोगे 15-20 पॉइंट्स। यदि आपने पहले ट्रेड में 35-40 पॉइंट बना लिए हैं, आपका डे क्लोज हो गया है, आप सोच रहे हो कि मुझे मेरा बढ़िया दिन बन गया, मैंने 40 पॉइंट बना लिए पहले ट्रेड में, मुझे ट्रेड नहीं करना है, तो मत करो, जरूरी नहीं है ट्रेड करना है, क्योंकि ये ट्रेड भी बहुत अच्छा ट्रेड नहीं होगा पुट वाला, ये भी रिस्की ट्रेड होगा, ये भी रिस्की ट्रेड होगा, अनटिल अनलेस डेटा में कुछ मेजर चेंजेस ना हो, स्ट्रांग बने डेटा, स्ट्रांग रिस्क है इसके अंदर भी, ठीक है, बट रिस्क तो लेना पड़ता है। करेक्ट, हो सकता है माइल्ड करेक्शन आवे और फिर वापस अपर साइड में मिले। अपर साइड में हम जब भी जाएंगे जब हमें डेटा उस हिसाब से दिखेगा कि भाई अपर साइड में डेटा भी तो सपोर्ट करना चाहिए ना, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस देखो, हम हवा में तो नहीं देख रहे हैं कुछ। अभी यदि मैं आपको बोल रहा हूँ 170 टू 180 के बीच में, 170 टू 175 के आसपास आया प्राइस, ठीक है, किसी ने लिया तो किसी ने लिया,
और डेटा भी उस हिसाब से क्रिएट हो रहा है, 32,000 हुआ है, इधर बढ़ रहा है, इधर अभी उस हिसाब से घट रहा है, यहाँ 3% घटा, 1% बढ़ा। यदि ये लगातार बढ़ता जाता है तो आपको पुट साइड के ट्रेड में प्रॉफिट होने वाला है, बहुत सिंपल चीज है। बट इसमें रिस्क क्यों है? पुट साइड थोड़ा ट्रेड में रिस्क भी है क्योंकि ये हमारे सेंटिमेंट के अगेंस्ट है, अगेंस्ट है। इफ यू आर एंटरिंग इनटू अ पुट ट्रेड यू मस्ट फॉलो द सेम रूल, यू नीड टू बुक प्रॉफिट ऑन ऑल द इंक्रीमेंट। आपको 15-20 पॉइंट जैसे ही ऊपर जाए आप अपने लॉट में निकलना, एग्जिट मारना चालू कर दो, थोड़े थोड़े लॉट के साथ प्रॉफिट बुक करना चालू कर दो। भाई कोई भी ट्रेड में आप ये मत सोचो कि इस ट्रेड में जब तक मुझे 50-100 पॉइंट नहीं मिलेंगे मैं नहीं निकलूंगा, नहीं, ऐसा मत सोचो। सबसे बड़ा हर्डल है ये मार्केट में, स्पेशली फॉर बायर्स। दे थिंक कि अनलिमिटेड प्रॉफिट मतलब मैं तो आज ही बना लूंगा लाख रुपया, नहीं, डोंट थिंक दैट वे। रोज 2,000-4,000 बनाओ, महीने में लाख रुपये बनाओ, चलेगा, दैट इज इजी। 1,000-2,000 बनाना इट इज इजी, लाख रुपए बनाना एक दिन में ये होता था बैटिंग, हमें बैटिंग नहीं करनी, राइट? करेक्ट। कीप योरसेल्फ पॉजिटिव एवरी सिंगल डे, क्लोज योर डे पॉजिटिव। मैंने एक ट्रेड लिया कॉल पे, मेरा हो गया डे का एंड, मैं ज्यादा लालच नहीं करता हूँ। नाउ आई विल यू नो स्टिक अराउंड विद माय पोर्टफोलियो, वहां से मैं कुछ शॉर्ट करूंगा, स्टॉक्स वगैरह में देखूंगा कि कहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। दिन के एंड में मैं देखता हूँ कि भाई यदि वहां से शॉर्ट करा मैंने और कुछ मुझे लग रहा है कि उसमें करेक्शन आया है, मैं वहां से उसको बुक कर लेता हूँ। आप समझे कि मैं स्टॉक्स में पोर्टफोलियो से क्या करता हूँ कि जैसे कोई स्टॉक्स है, जैसे कल परसों मैंने हिंदुस्तान जिंक बेच दिया था, उसमें मुझे एंड ऑफ द डे उसमें दिखा कि 1200-1300 का प्रॉफिट हो रहा है, मैंने वापस खरीद लिया। तो यदि वो नहीं भी जाता तो मैं प्रॉफिट में निकलता, ठीक है। अब आज फिर वो उसने अच्छा जंप दिया है तो मैं क्या करता हूँ, वही स्टॉक शॉर्ट करता हूँ जो मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, तो वहां से भी प्रॉफिट आता है। एक दो ट्रेड मैं यहाँ से करता हूँ, एक दो ट्रेड वहां से कर लेता हूँ, मेरा दिन बन जाता है। तो दैट्स हाउ आई मैनेज। एंड 170 to 180 यदि किसी ने इसमें लिया तो अगेन हमें 15 पॉइंट्स का ट्रेड यहाँ पे ऑलमोस्ट मिलने वाला है, 20 पॉइंट्स का ट्रेड। तो 15-20 पॉइंट्स पे हम 4-5 लॉट बुक करेंगे, 4-5 लॉट हम और छोड़ देंगे थोड़े बड़े प्रॉफिट के लिए, वहां से हम लोग आगे घुसेंगे। तो 188। तो एज पर द डेटा मार्केट वर्क्स, मैं कुछ और कुछ तो देख नहीं रहा हूँ, मैं डेटा के बेस पे ही आपको सब कुछ बता रहा हूँ, कुछ देखने की जरूरत नहीं, एक स्क्रीन पे उसको लगा दो, दैट्स इट। आज का मार्केट थोड़ा सा इजी नहीं था इनिशियली, डेटा पॉजिटिव था, हमने कॉल बाय में 40 पॉइंट बनाया, ठीक है, जस्ट बेस्ड ऑन द डेटा। नाउ एट राइट टाइम वी आल्सो लुक्ड एट द पुट साइड ट्रेड, और वहां पे भी हम लोग कैसे बता रहे हैं, यदि लिया किसी ने, तो मैंने तो नहीं लिया बट यदि किसी ने लिया, मैंने क्यों नहीं लिया, मैंने बताया कि मेरा बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं होता है, मैं ऑलरेडी एक बना चुका हूँ, तो मैं स्टॉक्स में देखने लगा हूँ। स्टॉक्स में थोड़ा सा मैंने शॉर्ट किया कुछ पोजीशंस अपनी जो जहाँ पे अच्छे प्रॉफिट आ रहे थे, एंड अगेन आई एम गोइंग इनटू अ प्रॉफिट जोन देयर आल्सो। वहाँ मुझे तो बढ़िया हो गया, 194 हो गया। आपने लिया ही नहीं होगा, क्या है? नहीं सर, नहीं लिया। मैंने 174 मैं डर के बाहर बैठा हूँ। अच्छा, क्या करो, किसी ने कुछ बोला था? मैंने 174 में लिया है। नाइस। 194 तो आ गया, प्रॉफिट बुक किया या अभी होल्ड पे कर रहा हुआ है? थोड़ा सा किया कि रखे हो? थोड़ा 196 लगाया था मैंने, अभी करा नहीं है। आ जाएगा, चिंता ना करो। 94 तो आ गया। हाँ, थोड़ा थोड़ा करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, एक साथ जंप नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करते रहो, थोड़े बहुत लॉट रख दो जैकपॉट के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितना कमाया, जितना इसमें मान लो 20-25 पॉइंट कमाया है, आप इसे कॉस्ट पे लगा के रख दो, या 20 पॉइंट और नीचे रख दो तो भी चलेगा। 20 जो 30 पॉइंट का एसएल है उसको आप 20 पॉइंट 178 पे लिया, 168 158 पे रख दो, तो आपका इसी का प्रॉफिट यही लेके जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपनी जेब से तो कुछ देके नहीं जाओगे। वो भी थोड़े से लॉट में, मान लो 10 लॉट लिया आपने, 5 लॉट आपने बुक कर लिया 195 पे, 196 पे, ठीक है, या 194 पे, 20 पॉइंट पे आपने बुक कर लिया सपोज, रेस्ट आपका 5 पॉइंट बना, 5 पॉइंट पे 5 लॉट में आपने 20 पॉइंट का एसएल लगा के छोड़ दिया, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा तो फिर आप दो लॉट निकाल दो, 3 लॉट रखो। तो दैट्स हाउ यू मैनेज योर ट्रेड। एंड आप 1 या 2 से भी यदि जैकपॉट बना लेते हो, 100 पॉइंट बना लेते हो, वो भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं है कि वो बेकार है, दैट इज अगेन अ गुड थिंग। लाइक आई सेड, यदि ये इसके नीचे जाता है तो हमें और ज़्यादा गिरावट मिलेगी क्योंकि वॉल्यूम अच्छा है यहाँ पर। दैट्स व्हाई आई सेड कि यहाँ से हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम इसके ऊपर था, भले ही इससे कम है
बट अगेन यहाँ पे लेंगे। मैंने बाय ऑन डिप अभी नहीं बोला, रीजन बीइंग कि बाय ऑन डिप क्यों नहीं बोला, होप यू क्लियर दिस पॉइंट कि बाय ऑन डिप क्यों नहीं बोला था, क्योंकि डेटा नहीं सपोर्ट कर रहा बाय ऑन डेटा डिप को, सपोर्ट नहीं कर रहा था, एग्जैक्ट। राइट। एवरी सिंगल डे आई से कि यहाँ पे बाय ऑन डिप बनता है, बट यहाँ पर बाय ऑन डिप नहीं बन रहा है। तो दिस इज द लर्निंग। आपने बुक करा होगा 197 पे, कर लिया बुक? यस कर लिया है। सारा कर लिया या थोड़ा रखा है? मैंने 5 स्लॉट लिए थे, 5 को कर दिए। अच्छा 5 कर लिया आपने। हाँ थोड़ा 20 पॉइंट आपने ऑलमोस्ट यहाँ पे बुक किया। तो दोनों ट्रेड आपने लिया आई थिंक, कॉल भी लिया था? नहीं कॉल नहीं लिया था। चलो कोई नहीं। क्या नाम है आपका? सॉरी रोहित। रोहित। अच्छा आप पहले भी आए थे ना तो इसमें लाइव में? नहीं नहीं मैं पहली बार आ रहा हूँ, आज फर्स्ट डे। अच्छा आप, हाँ एक और थे तो वो भी आए थे, पहली बार आए। हाँ चलो नाइस। हाँ हाँ। ठीक है, तो फर्स्ट डे कॉस्ट रिकवर्ड, हाँ विद लर्निंग। तो हाउ इज द एक्सपीरियंस? यस या इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। देखो सीखने के पर्पज से आप रहोगे लाइव ट्रेड में तो इट विल हेल्प यू इन अ लॉन्गर रन, राइट। सेम लॉजिक्स हैं, सेम। मैंने कल वीडियो भी डाला है यूट्यूब पे, तो आप लोग देखना जरूर जाके। तो उसमें मैंने ये सेंटिमेंट्स बताया है, इसके हिसाब से ट्रेड बताया है कि किस तरीके से आप एंट्री कर सकते हो मार्केट में, किस तरह के हिसाब से रह सकते हो, ठीक है। तो आपको हेल्प मिलेगी कि आपको तैयार कैसे होना है। कहीं जाते हैं तैयार होते हैं ना प्रॉपरली, कहीं लड़ाई करने जाते हैं, कहीं कोई नई चीज करते हैं तो तैयारी करते हैं पहले, राइट। राइट राइट। तो वो तैयारी, नॉलेज इज हाँ द फर्स्ट पॉइंट। हाँ, जो तैयारी जो करनी है वो कैसे करनी है, उसके लिए एक मैंने लास्ट कल ही एक वीडियो डाला था, उसको जरूर देखना जाके आप लोग। उसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, आगे भी मैं करूँगा उससे थोड़ा सा उसको और एडवांस करूँगा। मैंने सिर्फ कल बेसिक जो हम मार्केट में उतरने वाले हैं उसको मैंने बताया, जो मैं एवरी सिंगल डे बताता हूँ, तो रिकैप हो जाएगा आप लोगों का। तो देखो क्यों मैंने कहा कि यहाँ पे आपको इंक्रीमेंटली बुक करते रहना है प्रॉफिट को। यदि आपने नहीं किया होता 194 पे, तो अभी 10 पॉइंट हम नीचे आ गए, ठीक है। हो सकता है ये वापस ऊपर जाए, बट हमें अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करनी। डेटा तो बता रहा है वापस जाएगा ऊपर। हाँ डेटा, हाँ 37 लाख हो गए यार। हाँ डेटा जिस हिसाब से बढ़ रहा है 3% यहाँ घटा है, तो इट विल गो अप। बट अगेन यहाँ पर दो चीज हम लोगों ने आज नया सीखा कि कॉल बाय हमने मॉर्निंग में किया। सेकंड चीज, हमने बाय ऑन डिप नहीं रखा। क्यों बाय ऑन डिप नहीं रखा? रीजन बीइंग कि डेटा सेंटिमेंट के साथ नहीं चल रहा। हाँ डेटा सेंटिमेंट के साथ नहीं चल रहा है, तो हम बाय ऑन डिप को अभी कंसिडर नहीं करेंगे। हमें दोनों तरफ ट्रेड्स मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं। सेंटिमेंट हमारा पॉजिटिव है, मार्केट ऑलरेडी पॉजिटिव पे है, ऑलमोस्ट 1% अप साइड में मार्केट है, और 18,782 तक जाने के चांसेस हैं जिस हिसाब से प्री ओपनिंग दिख रही है। हो सकता है आज जाए कल जाए। 700 दिख रहा है लेवल, अभी 700 का लेवल दिख रहा है। 500 भी मैं कह रहा हूँ, 500 तो ठीक है, 700 भी दिखेगा। हो सकता है थोड़ा करेक्शन है 100-150 पॉइंट का, बट स्टिल आई कैन सी 18,700, ठीक है। बट हवा में नहीं करना है हमें, हमें ट्रेड ढूंढना है फ्रॉम दिस एक्सेल सेटअप, फ्रॉम दिस जेनी सेटअप। इफ यू अंडरस्टैंड कि कैसे इसमें से ट्रेड निकालना है, इट्स गुड, गुड इनफ। 2 ट्रेड आपने मॉर्निंग में निकाल, 10 बज रहा है अभी, देखो टाइम क्या हो रहा है, 10 o'clock, एंड वी ऑलमोस्ट टुक 2 ट्रेड। भाई एक में 35-40 पॉइंट का ट्रेड हमें मिला है ना, एक में हमें 20 पॉइंट का ट्रेड आराम से मिल गया, है ना, पहले ट्रेड में, सेकंड ट्रेड में। तो 40 पॉइंट पहले बना लिए, 20 पॉइंट बाद में बना लिए, ठीक है ना, है ना। और यदि आपने रखा है, सारे लॉट्स नहीं लिए हैं, कुछ लॉट आपने कॉस्ट पर रखा है, देन अगेन इट इज वेरी गुड। तो अभी तो कुछ हुआ नहीं है इसमें। मार्केट देखो धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ दिखा रहा है कि यहाँ पे हम कॉल राइटर ज्यादा है, तो थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ ही दिखा रहा है। एकदम से जब कुछ आएगा बड़ा तो बड़ा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप थोड़ा रोक के रखो, प्रॉफिट बुक करो। 10 लॉट है, 5 लॉट बुक करो, 5 लॉट को अपने कॉस्ट पर लगा के रख दो। कुछ नहीं जाएगा ना जेब से, जेब से तो नहीं जाएगा ना कुछ, बस वही जाएगा जो आप देख रहे हो यार 15 पॉइंट बुक कर लेते तो अच्छा होता, बट वो 15 के 50 हो गया तो बहुत अच्छा हो जाता है ना। तो ये स्ट्रैटेजी आप लोग को फॉलो करनी है कि 10 लॉट लिया किशोर जी, 5 लॉट बुक करो, 5 लॉट रखो, ठीक है, 5 लॉट रख लो, कॉस्ट पे लगा दो, कॉस्ट पे निकल जाएगा, दैट इज फाइन, नथिंग यू हैव गिवन टू द मार्केट, you don't lose, yeah, but possibility is there to make much. correct. If data supporting, we should wait, yeah. हाँ, और अभी डेटा माइल्डली सपोर्ट कर रहा है, डेटा बहुत अग्रेसिव नहीं है एनी साइड। 2% 3% का
वो आया है। सर 38 लाख का कॉल है और पुट 21 लाख का ही है। हाँ, लेकिन पुट वाले डट के बैठे हैं, हिल नहीं रहे, बराबर है। हाँ, पुट वाले जो है घबरा नहीं रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ठीक है हाँ, करेक्शन आया तो हो सकता है वो ऐड कर रहे हो, ऐड कर रही है। है ना, यानी हो सकता है वो ऐड कर रहे हैं। कॉल वाले भले बढ़ रहे हैं, पुट वाले स्ट्रॉन्ग बैठे हैं, तो वी कैन नॉट बैंक ऑन दैट, बराबर है। पुट वाले एग्जिट करने का शुरू कर देंगे तो इट्स अ गुड सिग्नल गिरने का। राइट। हाँ, या फिर कॉल राइटर और ज्यादा बढ़ने लगे तेजी से, और हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाएगा, तब हमें वहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट मिलने को मिलेगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि माइल्ड मिल रहा है, तो हमने प्रॉफिट ही बुक किया 190 178 पे, 170 टू 180 हमने एंटर किया, 196 197 तक गया ये, तो हमें वहाँ पे आराम से 18-20 पॉइंट मिला। जो हमारा पहला टारगेट है, जो क्विक पॉइंट का टारगेट लाइक आई सेड, वो हमने ले लिया। बाकी जो बड़ा मूव यदि आता है मार्केट में, ठीक है, तो उसके लिए हम रेडी हैं एट कॉस्ट पे लगा के छोड़ दिया कि मेरी जेब से नहीं जाना ना कुछ। देखो इम्पोर्टेंट है कि हम कम से कम दे, मार्केट तो लेगा, कितना ही कुछ कर लो आप, मार्केट विल टेक, ठीक है, मार्केट विल टेक, बट द रीजन हमें क्या करना है यहाँ पे कि हमें ये रखना है कि कम से कम दिया जाए मार्केट। हम भले ही 1000 रुपए लेके आए घर, बट दैट शुड बी इन अ ग्रीन, दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट मी। मैं स्टार्टिंग में 400 500 1000 का मैंने एक टारगेट फिक्स किया था कि मुझे आज के दिन स्टार्टिंग में, मैं एक लॉट से मैंने स्टार्ट किया ट्रेड करना स्टार्टिंग में, आज से बहुत टाइम हो गया इन बातों को, बट आई एम टेलिंग द एक्सपीरियंस कि मैं मेरा बहुत लॉस हुआ स्टार्टिंग में, मुझे भी समझ नहीं आता था क्या करना है, बट व्हाट आई ट्राइड कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक टारगेट बना लिया कि मुझे आज 500 रुपये मिल गया तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा। फिर मैंने उसको बढ़ा के 1000 किया, फिर 2000 किया, 3000 किया, 4000 किया, 5000 किया। इस तरीके से मैं अपने टारगेट बढ़ाता गया कि भाई मुझे एक दिन में 4000 5000 मिल जा रहा है, ठीक है, तो आई विल क्विट फॉर द डे, सिंपल है। मैं लालच नहीं करूंगा। हाँ, उसके बीच में क्या होता है, व्हेन आई इम्प्रूव्ड माय स्किल ऑन ट्रेडिंग ऑन एनालिसिस, तो मैं क्या कर रहा, मैंने क्या करा, मैंने अपने ट्रेड मैनेजमेंट को उस हिसाब से प्लान किया कि व्हाट आई डू कि मैं एक लॉट छोड़ दिया लास्ट में कॉस्ट को लगा के, तो दैट वन लॉट गेव मी, जो मेरे 4 लॉट ही देते थे वो मुझे अकेला एक लॉट दे देता था कभी कभी 200 पॉइंट 150 पॉइंट, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो उससे क्या होता है, और यदि गया वो तो वो मेरा कुछ नहीं गया, मेरा कुछ नहीं गया, तो भी हो गया, कॉस्ट है या हाँ कॉस्ट पे गया, बट कभी कभी स्टॉप लॉस भी हिट होता है। तो मार्केट है, कोई ये नहीं कह सकता कि आपका भैया हिट होगा ही नहीं, आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे, बट प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा होनी चाहिए। अभी यहाँ पे देखो वापस हम लोग कॉस्ट पे आ गए, यदि हम प्रॉफिट नहीं बुक करते तो वापस कॉस्ट पे आ गए हम लोग। और यदि हमने यहाँ से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा भी है, 178 से 20 पॉइंट यानी 158 पे हमने स्टॉप लॉस रखा है, तो वी शुड स्टे, स्टिल वी शुड स्टे, आई वुड से इन दैट ट्रेड, ठीक है, वी शुड स्टिल ऑन दैट ट्रेड, कि ठीक है अभी मार्केट माइल्डली नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो आई विल स्टे इन दिस ट्रेड, इट्स वेरी सिंपल। एंड द मेजर पार्ट इज यू नीड टू फोकस कि हम बेस क्या है हमारा ट्रेड लेने का, यदि आप वो समझ गए तो इट वुड बी गुड फॉर यू, फॉर एवरीवन। एग्जैक्टली वो समझ जाएंगे सर, थोड़े दिन आपके साथ बैठेंगे ना, एंड ट्रस्ट मी, लाइव एग्जांपल से। हाँ बोलिए। How about entering now? डोंट आस्क मी आई शुड एंटर और नॉट, नहीं एक्चुअली टेक योर डिसीजन, मेरा yeah, काम हो गया खत्म। हाँ नहीं एक्चुअली प्राइस का वहीं पे आ गया जहाँ पे हम लोगों ने मिस किया था, so that's a good point I think. हाँ, इफ यू थिंक इट्स अ गुड पॉइंट, टेक एंटर इनटू इट, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, ट्रस्ट मी, डू नॉट डिपेंडेंट ऑन मी और एनीवन, जस्ट गेट डिपेंडेंट, डेटा भी सपोर्ट कर, डेटा डबल हो गया एक्चुअली, get dependent on the setup, simple, the data and all that. Don't take me otherwise, right? I'm just telling, no, thank you actually, I'm just telling what exactly required, yeah, that is what you are here, right? yes exactly. See, शुरू में मैं 1 घंटे में 1-2 ट्रेड मैं आपको बताता हूँ, 1-2 ट्रेड फाइनल। अब एवरी सिंगल डे तो मैं लाइव रहने वाला नहीं हूँ कि मैं परमानेंट लाइव हूँ, बट मैं अभी जैसे थोड़े टाइम के लिए मैंने प्लान किया है कि मैं शुरू के 6 महीने साल भर रहूंगा 1 घंटा लाइव, तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। एग्जैक्टली ठीक है, अब जैसे मैं 1 हफ्ता नहीं था, यदि आपने सारी चीजें फॉलो करी हैं, दिस विल हेल्प यू, एंड इफ यू विल जस्ट एंटर एनीवन, एंड इफ एनीवन थिंकिंग कि भाई यहाँ पे जो ट्रेड आ रहा है मैं ट्रेड ले लूँ, फिर आप सीखोगे नहीं। माई मोटिव इज टेक द ट्रेड, आई एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ द ट्रेड, किस बेस पे मैंने ट्रेड लिया है। इफ यू थिंक यू शुड एंटर, यू शुड एंटर, वेदर इट
गेट एसएल फिर हिट। डरना नहीं है, फिर हाँ, डरना डरना नहीं है, बिंदास ट्रेड करो, क्योंकि आप ऑलरेडी बना चुके हो ना, 30 पॉइंट आपने कमाया है, तो 20 पॉइंट का रिस्क तो आप ले ही सकते हो ना फॉर दैट डे। और यदि आपका 2 ट्रेड बन गया है फॉर द डे, यू कैन क्विट द कंप्यूटर ट्रेड। बंद कर दो, कंप्यूटर हाँ, बंद कर दो। बंद कर दो, 2 ट्रेड या गया जब। या हाँ, स्टॉक देखो आपके जैसा, स्टॉक देखो और कुछ करो। हाँ, कुछ और करो, और भी चीजें करने के लिए। मैं तो जनरली क्या करता हूँ, जैसे मार्केट ऑल टाइम हाई है तो मेरे जो भी प्रॉफिटेबल स्टॉक्स हैं मैं उनमें थोड़ा चलता रहता हूँ कि भाई चलो इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया, इधर एक ट्रेड बना लिया, 1 घंटे में मेरा हो जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग। फिर उधर मैं स्टॉक्स में, जैसे कुछ स्टॉक्स हैं, मैंने क्या करता हूँ जनरली, पोर्टफोलियो में काफी सारे स्टॉक्स मैंने रखे हुए हैं, तो लॉन्ग टर्म सेविंग हर कोई करता है ना। तो मैं थोड़ा सा उसमें भी कभी कभी क्या होता है कि जिसमें प्रॉफिटेबल आ रहा है, मान लो अच्छा 20-25% चल रहा है या 18% चल रहा है प्रॉफिट, थोड़ा सा बुक कर लिया फॉर दैट पर्टिकुलर डे कि उसमें थोड़ा करेक्शन मुझे दिख रहा है, तो जो करेक्शन आएगा, चाहे वो 1000 रुपये देके जाए, 2000 देके जाए, 3000 देके जाए, 4000 देके जाए, वो मैं वहाँ पे एंड ऑफ द डे उसको खरीद लेता हूँ। और यदि वो निकल गया, ऊपर भाग गया, ज्यादा ऊपर भाग गया, तो मैं नहीं खरीदता हूँ। फिर मैं आई सर्च फॉर अनदर स्टॉक कि इसका तो हो गया काम। तो दिस इज ऑल्सो गुड स्ट्रेटेजी इफ यू हैविंग वेरी गुड पोर्टफोलियो दैट यू कैन डू ऑल्सो। कुछ नहीं लगता इसमें। तो नो मुझे लॉस। आपका सेंटिमेंट ट्रेड अच्छा लगा, यानी सवेरे 1 घंटे में ऑप्शंस वाइंड अप कर देने का, वो अच्छा लगा है। बिल्कुल वही करना, लालच नहीं करना ज्यादा। थोड़ा आपके साथ बैठ के थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूँ मेरा, हाँ, देन आई कैन फॉलो दैट प्रैक्टिस। या 1 घंटे में वाइंड अप कर देने का ऑप्शंस को, बाकी जो करना है करते बैठो। मेरा जो राइट, आयन कंडर है वो पूरा दिन चलता है सर, पूरा दिन चलता, राइट। हाँ, बहुत ऑप्शंस सारी तो चीज मैं चलती वाइंड अप कर। हाँ वही वही, है। ठीक है ठीक है। अभी ये बाकी और 3 दिन है ना, थर्सडे हाँ, तक है ना ये वीक में। हाँ, इस वीक में थर्सडे तक है। हाँ तो सवेरे का कॉन्फिडेंस बढ़ाता हूँ आपके साथ बैठ के। हाँ, बढ़ाओ थोड़ा। देखो, आप डेमो ट्रेड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्रोगे। मैं तो हूँ ना लाइव अभी, तो या जब तक मैं लाइव रहता हूँ आप थोड़ा डेमो ट्रेड करो थोड़ा। अरे ज्यादा लॉट मत लो, 4 लॉट 5 लॉट हाँ स्टार्ट करो। थोड़ा कॉन्फिडेंस या बिल्डअप होगा कि भाई मुझे कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो करेक्ट। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, देन इंक्रीज योर मेरा लॉट साइज। जजमेंट भी फिर शार्पन होएगा, बराबर। हाँ, खुद से जजमेंट आप करने लगोगे ना, तो हाँ आपको जरूरत नहीं हाँ पड़ेगी, वो इम्पोर्टेंट है। जरूर। मैं यस भी यस आपके यस। सामने कर रहा हूँ ना, लाइव कर रहा हूँ मैं, तो आपको आफ्टर मार्केट तो आप नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा आप करना जब चाहिए था। तक आप जब तक हमारे साथ तैर रहे हो ना, तब तक तैरना सीख लेते हैं ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो आप सबके पास है, डेटा भी आपके पास है, सेटअप भी आपके पास है। मेरा सेटअप बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बहुत ज़्यादा हम्म, चीज़ें नहीं है। मैं प्राइस एक्शन को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखता हूँ, ठीक है। हम्म, मोस्टली मैं एक्सेल डेटा को फॉलो करता हूँ, ठीक है। हम्म। ये डेटा आपके पास है ही, एंड इफ इट इज हैविंग विद यू देन इट्स गुड टू गो। आप बिंदास जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लॉसेस अरे से मत घबराओ। इंटेल बहुत स्टेबल चल रहा है, पहले जैसा नहीं हुआ। एनएससी वाला तो बार हम्म, बार इंस्टेबल हो जाता था, अभी ये नहीं ग्लोबल नहीं, ये डेटा तो, वाला। हाँ, डेटा इसमें बाहर से आता है ना, तो इसी वजह से। और अभी ये ठीक है। सर एकदम एकदम सेट है, तो हाँ। मेरे हिसाब से इसमें कुछ ज्यादा आरएनडी भी मत करना, एकदम सेट है सब। नहीं, वापस इसमें कुछ नहीं। डिस्टर्ब वापस हाँ, डिस्टर्ब हो जाएगा ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे मैंने ये चीजें करी हुई हैं, इनको भी आप देख सकते हो कि भाई डेटा क्या चल रहा है, किस किस हाँ लॉजिक में चल रहा है, ये सब आप देख सकते हो। 18,600 पे हमारे पास है 9 लाख का डेटा, तो इस वजह से 18,600 का पी मैंने कंसिडर किया कि वहां से हम लोग एक बार प्रॉफिट इसमें बना सकते हैं। वापस ये देखो नीचे आ गया, तो राइट टाइम पे प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है। 197 पे हमने प्रॉफिट बुक किया, दैट वाज वेरी गुड, दैट ठीक वाज है। वेरी गुड, यस यस वन। है ना। हाँ अब यदि हाँ हमने हाँ। किसी ने लिया 178 या 175 के आसपास किसी ने लिया है, तो इन नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, क्योंकि यहाँ पे भी देखो अभी मार्केट बेरी सेंटीमेंट में ही है, ठीक है। बेरी सेंटीमेंट में है, तो ये अपसाइड जो आ रहा है हो सकता है ये नीचे की तरफ जाए, तो वहां से आपको, अब 504 है, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो थोड़े से लॉट। यहाँ पे थोड़ा नीचे जाता है तो ऐड कर लो, ऐड करने के बाद वेट करो, दैट्स इट। और क्विक प्रॉफिट बुक करना है पुट साइड में, द रीजन भी क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट जब पॉजिटिव एग्जैक्टली। रहता है तो हमें यदि अपोजिट साइड में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे क्विक प्रॉफिट बुक करना है, हमें वो उसमें लंबा वेट नहीं करना है। वो बड़ा, करेक्टिव ट्रेड है, ज्यादा बैठना नहीं हाँ, होता, बराबर है, करेक्शन में बैठना नहीं है। हाँ, ठीक है। So done for the day. Let's meet tomorrow. Sir, enjoyed the learning part. I did not do trading, but I enjoyed the learning part. Yeah, that's great. थोड़ा That's great. कॉन्फिडेंस आज थोड़ा बढ़ गया। हाँ, डेली। कल से कर हाँ, लेंगे ना, मार्केट तो रोज है, कल से ट्रेड कर लेंगे। या ठीक हाँ, कुछ ठीक अच्छा ठीक। मौका आएगा तो ये भी कर लूंगा। Sure, sure. All right. Thank you ओके, for joining. Bye everyone. हरे कृष्ण। बाय।